कहते हैं भगवान इस जन्माष्टमी कृपा करो, मेरा यही व्रत है कि आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं। हमारे यहाँ गुरुजन कहते मति दौर्बल्यम भवति, मत दौर्बल्यम ना भवति। मतलब जो संतों के ग्रंथों के मत हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका प्रिंसिपल सिद्धांत है, वो दुर्बल नहीं है, वो गलत नहीं है। मति दुर्बल भवति, हमारी बुद्धि कमजोर है, हम नहीं समझ पा रहे कि वो ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आइए सुनिए भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके भक्तों की कुछ कम सुनी छोटी छोटी कथाएं डॉक्टर श्री कृष्ण किंकर जी के साथ। कृष्ण भक्ति में आइए साथ हंसते हैं और साथ रोते हैं। इसके अलावा और एक चीज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं वृंदावन गए, लस्सी पी के आए, चाट खा के आए, मैं ये पोशाक लाओ, ये हार लाओ, वो लाओ, फलानी चीज लाए। हमारे गुरुजी कहते हैं सब लाए नहीं लाए, इसकी जगह ये करो, वृंदावन से आओ तो बोले बांके बिहारी को हृदय में बिठा करके लाओ। तो ठंड का समय वृंदावन में आप जानते हैं ठंड भयंकर पड़ती है। भोग लग रहा था तो ना उसमें मक्खन रखा है। पुजारी जी से कहते हैं काम करो पुजारी जी, मक्खन लेके ठाकुर जी के सर पे धर दो। ठाकुर जी के सर पे धर दो। पुजारी जी कह रहे ये क्या बात कह रहे, सर पे रख दे। क्यों? बोले अगर इनमें प्राण है तो इस ठंड में भी इनके देह की उष्णता से, देह की गर्मी से वो मक्खन पिघल जाएगा। तो जब वो अकबर पहुंचा है वहां तो दिव्य वृंदावन थोड़े समय के लिए कि मणि माणिक जड़े हुए हैं सड़कों पे। वो घाट है वो क्या आलीशान घाट है, ऐसे ऐसे हीरे पन्ने जवाहरात लाल उसमें लगे हैं कि अकबर ये कैलकुलेशन कर रहा है मैं हिंदुस्तान का खजाना बेच दूंगा तो कुछ नहीं कर सकता, और मैं कह रहा था घाट बनवा दूंगा, कोना बनवाने की हैसियत नहीं मेरी। पूरा द्वारका नगर जो है सड़कों पे खड़ा देख रहा है कि यार गुरुजी की सेवा तो हमने भी करी, ऐसे नहीं करी। दुर्वासा जी ने कहा कृष्ण यहाँ रोक दो। रोका, तुरंत दौड़ के आए, हाथ पकड़ के गुरुदेव को नीचे उतारा, हाथ जोड़ के भगवान ने कहा भगवान धृष्टता क्षमा हो तो एक प्रश्न पूछूं? तो हाँ पूछो। बोले रुक्मणी ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था कि आपने चाबुक का प्रसाद उसे तो दिया, मुझे नहीं दिया? बहुत सुंदर। उसने ऐसा क्या किया था कि चाबुक का प्रसाद आपने उसको तो दिया, मुझे नहीं दिया? नहीं दिया। गुरुजी ने कहा कृष्ण क्या कहूं, तुम पास हो गए परीक्षा में, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम योगेंद्र कृष्ण कहलाओगे, 16,108 रानियों के साथ रह के योगी कहलाओगे। राधे राधे भैया। राधे राधे। इसके पहले हमने जब भी आपसे बात करी है वो वृंदावन में हुई है, लेकिन ये पहला मौका है और इससे अच्छा सुअवसर क्या हो सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बिल्कुल पहले का अवसर है, तो हम चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में, वृंदावन के बारे में आपसे खूब चर्चा की जाए। पर सच्ची बात देखिए अभी भी वृंदावन के बाहर नहीं कृष्ण चर्चा जाए, वृंदावन ही है। यही बात है। अच्छा, हम सप्तनिधि की जब भी बात करते हैं भैया तो कुछ हमारे वृंदावन में है, कुछ बाहर हैं, तो कौन कौन से रूप बाहर हैं उसके बारे में सबसे पहले बताएं। देखिए गोविंद देव जी हमारे, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी। गोविंद देव जी गोपीनाथ जी अपने जयपुर में हैं जी, मदन मोहन जी करौली में हैं। ठीक है। इन तीनों ठाकुर की बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान कृष्ण के पोते हुए बज्रनाभ जी। तो श्री बज्रनाभ जी ने ऐसा कहते हैं कहीं कहीं कि अपनी दादी से एक दिन पूछा कि भाई हमने सुना है कि हमारे दादा परदादा जो है भगवान का स्वरूप थे, भगवान कृष्ण जो है। हाँ, तो बोले आपने तो दर्शन किए होंगे। बोले दर्शन क्या, हमने अपने हाथों से भोजन कराया है भाई, सेवा करी है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं कुछ मूर्तिकारों को बुलाता हूँ, आप उनको निर्देश करो कि कैसे दिखते थे, वैसे ही मूर्ति बनाई जाएगी। क्योंकि अभी तक जो मूर्तियां चित्र बनते हैं आदमी अपने भाव से बनाता है कि भाई ऐसे होंगे, ऐसे नेत्र होंगे, और आपने तो देखा है तो आप वैसा बनवाइए। ठीक। तो अब क्योंकि टेढ़ा ठाकुर है, सीधा काम इसको आता नहीं है, पहली मूर्ति बन के तैयार हुई। पूछा दादी ऐसे ही दिखते थे? बोले चेहरा मुखारबिंद तो बिल्कुल श्याम सुंदर के जैसा है, लेकिन बाकी अभी बात नहीं बनी। अच्छा। तो बोले कोई बात नहीं, दूसरी मूर्ति बनाते हैं, इसमें मुखारबिंद तो ऐसा ही रखिएगा और वक्ष और चरण जो है जैसा दादी बताएं। ठीक। दूसरी बनी, दादी ने कहा इसमें वक्ष हृदय जो है वो तो बिल्कुल ठाकुर जैसा है, लेकिन मुखारबिंद और चरण नहीं बने। ओहो। तो बोले फिर तीसरा विग्रह बनाइए, जिसमें बिल्कुल मुखारबिंद पहले जैसा, वक्ष दूसरे जैसा और चरण जैसा दादी बताएं। तो तीसरा बना तो उसमें ना मुखारबिंद ना हृदय मिला, चरण बिल्कुल हो गए। तो फिर 3 विग्रह प्रकट हो गए। तो जिनका मुखारबिंद श्याम सुंदर से मिलता है वो गोविंद देव जी, और जिनका हृदय वो है गोपीनाथ जी, और जिनके चरण वो मदन मोहन जी।
तो उसमें से तीनों पहले सब ब्रिज में ही थे। जी। जब बीच में ये सब जो आता ताई आए, औरंगजेब आदि जो आए, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा आदि किया, क्योंकि राजस्थान बहुत पास में है जी वृंदावन से। जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो कई जगह तो सीमा भी राजस्थान के बीच में आती है, जी। तो बहुत नियरेस्ट है। और बड़े बड़े राजा, बड़े भक्त हुए राजस्थान में, बहुत ऊंचे ऊंचे भक्त हुए, सुंदर सुंदर भक्त हुए। तो ठाकुर जब भी कहीं जाएगा तो भक्त को छोड़ के कहाँ जाएगा, तो वहीं भक्तों के पास पहुंचे। तो पहले तीनों ही ठाकुर, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, तीनों अभी भी जयपुर में एक स्थान है वृंदावन, केली वृंदावन नाम है, क्या उसका सुंदर नाम है जी, आप देखिएगा, आपको देख के मैं भी बाद में बताऊंगा कि वहाँ एक सरोवर है, उसके पास में जयपुर की बॉर्डर पे ही कहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर तीनों ठाकुर पहले वहाँ आए। अच्छा। और वहाँ आज भी वो मंदिर वैसा ही बना है कि वहाँ पे बीच में गोविंद देव जी और आजू बाजू में एक और मंदिर है जो अब तो बंद है, क्योंकि गोविंद देव जी अपने मंदिर में है, गोपीनाथ जी अपने मंदिर और मदन मोहन जी अपने यहाँ। तो वहाँ व्यवस्था ऐसी है कि बीच में गोविंद देव जी का मंदिर और आजू बाजू गोपीनाथ और मदन मोहन जी का। पहली बार ऐसा हुआ था कि तीनों ठाकुर एक ही जगह थे, वृंदावन में भी एक साथ होने के कारण, लेकिन मंदिर अलग अलग थे। जी जी। जैसे जयपुर में भी होने के बाद भी मंदिर अलग अलग थे, लेकिन जब वो आए तो एक ही मंदिर के अंदर तीनों ठाकुर रहे, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। तो ये उनके ठाकुर जी का है। और एक मुखारबिंद गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का हृदय और मदन मोहन जी के चरण। तो ऐसी मान्यता, ऐसे संत गण कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते थे कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में कोई भी अगर इन तीनों ठाकुर के दर्शन कर ले तो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शनों का फल मिलता है। ओहो, क्या बात। आज भी जो लोग जानते हैं जयपुर में या आसपास के लोग, वो ऐसी व्यवस्था के साथ जाते हैं कि मंगला गोविंद देव जी की, गोपीनाथ जी की करी, और वहां से लगभग 100-150 किलोमीटर के अंतराल में करौली में मदन मोहन जी हैं। तो 9:30-10 बजे तक वहां पहुंच करके उन्होंने दिन के दर्शन ठाकुर जी के वहां हो जाते हैं जी। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन। कभी मौका मिले तो आप भी जाइएगा, नहीं तो कभी मौका बनाए अपन साथ में चलेंगे। बहुत सुंदर। अब आपने सप्त नदियों में से 3 की बहुत सुंदर कथा तो हमको सुना दी है, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे अच्छे संत, बड़े गुणी, बड़े ज्ञानी, जिन्होंने ही शायद इन सप्त नदियों में से कुछ को तो शायद हम लोगों के सामने प्रकट करवाया। संत हरिदास जी के बारे में बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं, उनकी गायकी के बारे में बहुत किस्से हमने सुने, कुछ हमें सुनाइए प्लीज़ इस बारे में। देखिए, भगवान क्या है, भक्तों के प्राण ही तो है ना जी। चाहे हरिदास जी के हों, हरिवंश जी के हों, या जितने भी ये सब भक्त हैं, इनके प्राणों से, इनकी भक्ति से ही प्रकट हुए हैं ठाकुर। जैसे श्री बांके बिहारी हैं, हाँ जी, इन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। जैसे श्री राधा रमण लाल हैं जी, तो हमारे राधा रमण लाल को किसी ने ऐसा तराशा नहीं है कि मूर्ति से प्रकट है, प्राण है, गोपाल भट्ट के प्राण है, हरिदास जी के प्राण है श्री बांके बिहारी जी। तो संगीत हमेशा से हमारे भक्ति संप्रदाय में, भक्ति में संगीत को बहुत सुंदर व्यवस्था मानेंगे जी, कि संगीत ऐसा है कि ईश्वर की साधना करके आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आज आप देखिए ना, नाम संकीर्तन का जो इतना प्रचार है, तो नाम संकीर्तन संगीतमयी तो है। आज जितने पदावलियां गाई जाती हैं, भजन जो गाए जाते हैं, तो संगीत के अंतर्गत ही तो है ना जी। अंतर बस ये है संगीत में और हमारी भक्ति में, संगीत की शैली में, कि सांसारिक जो संगीत है वो राग प्रधान होता है, कि उसका राग नहीं बिगड़ना चाहिए, तय ताल लय आदि जो है, स्वर जो है वो दूषित नहीं होने चाहिए। स्वर लय ताल का मिश्रण है, और गायन वादन नृत्य तीनों को मिलाएं तो संगीत होता है। तो संगीत में शुद्धता को माना गया है जी। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो भक्त ये कहता है कि संगीत रागमय हो ना हो कोई बात नहीं, भाव में होना चाहिए, अनुरागमय होना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए। फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि भक्त जब गा रहा है तो प्रस्तुति नहीं कर रहा है, वो अपने प्यारे को रिझा रहा है। तो रिझाने में ठीक है, वो ये नहीं देखता कि मेरा स्वर क्या लगा नहीं लगा, लेकिन जब भाव में होता है तो जो भी लगता है ना वही स्वर हो जाता है। वो संसार के लिए विकृत हो सकता है, लेकिन वो उस समय वो एकदम परफेक्ट लगा होता है, वो हृदय से निकला होता है। तो जो हमारे स्वामी हरिदास जी हुए हैं, क्या कहना है, सब बड़ी विभूतियां हैं ब्रज की। श्री बांके बिहारी जी उन्होंने प्रकट किए, प्राण है उनके। तो कई सारी कथाएं हैं, उनमें से ये भी एक कथा है कि निधुवन जी में, जो आज श्री निधुवन स्थान है, वहां पे स्वामी हरिदास जी ध्यान कर रहे हैं। ये वन ऑफ द स्टोरी है। तो कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं कि हृदय जो है ना, हृदय कमल स्वरूपी और कमल खिला हुआ है,
हृदय रूपी कमल खिला है, उसकी कर्णिका पे श्री राधा कृष्ण जो है, राधा माधव नृत्य कर रहे हैं जी, ऐसा वो ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। और जब वो ध्यान कर रहे हैं तो इतना रियलिस्टिक वो ध्यान है, क्योंकि ये उच्च साधक हैं, जी। उच्च श्रेणी के सिद्ध अवतार हैं। हुँ। तो श्री राधा माधव साक्षात सामने नृत्य कर रहे हैं, ओह! आंख बंद है या हृदय में नृत्य हो रहा है और वही साक्षात सामने नृत्य हो रहा है। कहते हैं इस कथा में ऐसा कि अचानक उनके मन में आया कि भाई ब्रह्म तो एक तत्व है, फिर राधा माधव दो कैसे, ऐसे जरा सा एक मन में भाव आया। तो ये बताने के लिए कि मैं और राधा या कृष्ण अलग नहीं है, नित्य तत्व है, एक ही तत्व है। तो श्री प्रिया जी श्याम सुंदर में समा गई और जैसे ही समाई तो वो बड़े अधीर हो गए, व्याकुल हो गए कि हाय प्रिया जी कहाँ गई। तो जो हृदय में वो दोनों समाये वही सामने भी समा गए, क्योंकि वो एक ही चीज हो रही थी। तो जैसी व्याकुलता में आंख खुली, छटपटाहट में, तो सामने ठाकुर जी प्रकट थे और जैसे ही प्रकट तो जाके उन्होंने कस के हृदय से लगा लिया, तो वही श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसी भी कथा है। तो वो श्री बांके बिहारी जी श्री हरिदास जी के प्राण हैं। और रही बात उनके संगीत की बात कहें तो ऐसी कथा आती है कि एक बार अकबर ने, क्योंकि बेजू बावरा और तानसेन ये दोनों स्वामी हरिदास जी के ही शिष्य थे जी। तो तानसेन तो सब जानते हैं कि आज दुनिया में नाम है उनका संगीत के लिए। तो अकबर के मन में आया कि जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कैसा गाते होंगे। तो उनके मन में आया कि जरा गुरुजी को बुलाया जाए, तो हम भी यहाँ सुने उनके संगीत की कदरदान है, सुने उनको जो भी। तो तानसेन ने कहा देखिए महाराज ऐसा है कि वो यहाँ नहीं आएंगे। अरे बोले हम पालकी भिजवाएंगे, भाई व्यवस्था करते हैं। बोले बात उसकी नहीं है, वो संसार के लिए नहीं गाते, वो उसके लिए गाते हैं। राजा महाराजाओं से तो दूर दूर तक संसारी व्यक्तियों से तो मिलते ही नहीं है। वो तो नहीं आएंगे, आपको सुनना है तो आपको जाना पड़ेगा, और वो भी साधारण वेश में जाना पड़ेगा, ये बादशाह बन के राजा बन के नहीं जाओगे। तो उसके मन में क्या भगवत कुछ कृपा ही रही होगी कि उसके मन में आए कि ठीक है मैं साधारण व्यक्ति बन के जाऊंगा। और वो तानसेन के साथ एक साधारण व्यक्ति बन करके वहां पहुंचा। तो कहते हैं कई जगह कथा ऐसी आती है कि उस समय हरिदास जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, अच्छा बुखार हो रखा था, कंबल ओढ़े बैठे थे और कांप रहे थे, मतलब इतना ज्वर था, इतना बुखार था। तो बैठे दर्शन किया, ठीक है, बातचीत हो रही थी। तो दो यहाँ कथाएं आती हैं। एक कथा तो आती है कि अब अकबर इशारा कर रहा है कि भाई गवाओ, वो कह रहा है भाई गुरुजी को मैं कैसे कहूँ कि गाओ। तो एक कथा तो आती है कि तानसेन ने कुछ गाया और जानबूझ के कुछ उसमें भूल कर दी। अच्छा, गलत गा दिया। गलत गा दी, ठीक है। गुरुजी के सामने गलती हो तो गुरुजी तो है ये क्या गाया। तो गुरुजी ने सही किया कि ऐसे नहीं ऐसे गाना है। और एक कथा ये आती है कि उस समय संध्या का समय हो गया, ठाकुर जी की बिहारी जी की आरती का समय हो गया। तो उन्होंने कहा रुको मैं आरती करके आता हूँ। तो उन्होंने अपने कंबल से कहा, जो कंबल ओढ़ रखे थे, जो कांप रहे थे ना, वो कंबल को अपना बुखार दे के चले गए, खुद स्वस्थ होके निकले और कंबल कांप रहा है। हरिदास जी तो उठ गए, कंबल कांप रहा है। ये देख के अकबर के होश ठिकाना, ये क्या हो रहा है, कंबल कांप रहा है। और वो एकदम ऐसे जैसे बुखार था ही नहीं, सहज उठ करके गए और आरती की वहां गाया। अच्छा वो गाया, चाहे दोनों ही लीला में समझ लीजिए कि तानसेन को सुधारने के लिए गाया या आरती में गाया। तो जब उन्होंने गाया, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुजनों ने ये कहा कि 3 प्रकार से गायन है, गायन हो या नृत्य हो या वादन हो। बोले सबसे निम्न कोटि का माना गया जब दूसरों के लिए किया जाए, ऑडियंस के लिए, किसी को रिझाने के लिए किया जाए, बोले उसको श्रेष्ठ नहीं माना गया। दूसरा बोले जो व्यक्ति खुद के लिए गा रहा है, भाई मुझे ऑडियंस से मतलब नहीं, अपनी मस्ती में गा रहा। दूसरे नंबर पे वो श्रेष्ठ क्या है, बोले वो श्रेष्ठ वो है जब सिर्फ उसके लिए किया जा रहा है, ना खुद से मतलब है ना किसी से मतलब। जब आप डूब गए, तो जब वैसा कुछ होता है तो आपके कानों तक नहीं जाता, आपके हृदय तक नहीं जाता, आपकी आत्मा तक चला जाता है। वो आप भूल नहीं सकते। वो जो अंदर से होता है, उदाहरण के तौर पे जैसे अब आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो कि जब 13.5 करोड़ नाम संकीर्तन है या इस तरह का कोई भी कीर्तन का वातावरण जब होता है, तो वहाँ आप किस दुनिया में जाते हैं, किस जगह वो कनेक्शन होता है, जो अनुभव होता है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आदमी नकली में नाच सकता है, नाचना तो आदमी का इतना भरा हुआ है कि जनरेटर चालू कर दो तो उसकी बीट पे नाच लेगा। नाचना तो इतना तैयार भरा। नाचना बड़ी बात नहीं है, आंसू भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदमी कई बार अक्सर कथाओं में, भजनों में संसार के दुख को याद करके रो लेता है।
सोच रहे हैं मैं भगवान के लिए रो रहा हूँ, हाँ। और झगड़ के आया है, घर में तनाव चल रहा है, नौकरी पे स्ट्रेस जी, है, इनकम जी। नहीं है, बहुत 100 तरह के झंझट हैं हाँ। जिंदगी के, तो वो उस वजह से रो रहा है, सोच रहे हैं देखो मैं भजन में रो रहा हूँ। जी। जरूरी नहीं, लेकिन जब कोई दिव्य कृपा होती है नाम संकीर्तन की, तो स्पीचलेस हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरा तो नेचर नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, वैसा होता है। तो अकबर जो है, जब उसने सुना तो समाधिस्थ हो गया। उसको ये नहीं पता चला कि वो कब गायन पूरा हो गया, कब आरती हो गई दोनों ही कथा के अनुरूप, कब हरिदास जी आ गए, बैठ गए, कब वो 1-2 पहर बीत गए, समझ में। जब वो उससे बाहर आया, अब क्योंकि राजा है, बादशाह है, उसका एक कोर नेचर है कि जब कुछ अच्छा लगता है तो कुछ इनाम देना है। उसका कोर नेचर है, यही चल करता चला है कि कुछ अच्छा लगता है तो आदमी गले का हार दे दिया, कुछ दे दिया। अब वहां तो साधारण आदमी बन के आए। तो कहते हैं जो अभिमान है ना, छुपता नहीं है, ये निकल आता है। एरोगेंस जो है आप छुपा नहीं सकते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से वो मैं आ ही जाएगा। तो अकबर के मुंह से निकला कि महाराज बहुत सुंदर, अद्भुत, आनंद आ गया, मैं कुछ देना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या सेवा करूं। हरिदास जी ने कहा कुछ चाहिए क्या, क्या मस्ती मौज में क्या दोगे तुम? बहुत जिद करी। अच्छा संतों से क्या छुपा है, आप कितना ही छुपो, जानते हो जानते कौन थे, हो, हाँ। कौन हो, क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देना ही चाहते हो तो एक काम करो, यमुना जी जहां हम स्नान करने जाते हैं उसके घाट का कोना टूट गया है, उस कोना को ठीक करा दो। अच्छा, कोना। अब वो मन में सोच रहा मैं हिंदुस्तान का बादशाह, कोना ठीक। उसने कहा महाराज मैं नया घाट बनवा देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, आपने लगता है मुझे पहचाना नहीं, मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर हूँ। बहुत अच्छी बात है, कोना बनवा दो, ठीक है। अब कहते हैं वृंदावन के 2 स्वरूप हैं। अभी जो हम जाते हैं दर्शन करते हैं लौकिक वृंदावन के, जी, जो प्राकृतिक वृंदावन है, भौम वृंदावन जो है, और एक है दिव्य वृंदावन। जी, दिव्य वृंदावन ऐसा नहीं जैसा हम जाते हम देखते हैं, वो दिव्य वृंदावन या तो किसी ब्रजवासी की कृपा हो, श्री प्रिया प्रीतम की कृपा हो, जी, या फिर गुरुदेव भगवान की कृपा हो, तभी संभव है। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। जी। हम ही जो जा रहे हैं तो अभी जो दिख रहा है ना, इससे लौकिक वृंदावन, ये पूरा लौकिक है, लौकिक है, भौम वृंदावन। तो वो भी जो है उसने भी लौकिक वृंदावन ही देख रहा था। लेकिन क्योंकि अब हरिदास जी कुछ उसको दिखाना चाह रहे हैं, जी, क्योंकि वो अभिमान में आए मैं कुछ कर दूं, कुछ दे दूं, तो दिखाने के लिए, ये दुनिया को, संसार को, ये बात किसी चमत्कार के लिए नहीं, इम्प्रेशन के लिए नहीं, उनको जरूरत ही नहीं इम्प्रेशन की। उनका बिहारी जिनका यार है भाई, ठाकुर जिनका मित्र है, जिनका प्राण है, उसको दुनिया को क्या रिझाना है, वो बिहारी जी को रिझाएंगे। ये बताने के लिए कि जो संसार में लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि संत या भजन करने वालों के पास अभाव है, पैसा नहीं होता है, सुख सुविधाएं नहीं होती, या ये फेल हो जाते हैं, धंधा नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर, इसलिए साधु महात्मा हो गए, मतलब संसार में कुछ कर नहीं पाए तो बाबा जी हो गए। ऐसा नहीं है जी। क्या है हमारे पास, झलक तो दिखाएं तुम्हें जी। तो उन्होंने कृपा करी। तो जब वो अकबर पहुंचा है वहां, तो दिव्य वृंदावन थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ कि मणि माणिक के जड़े हुए हैं सड़कों पे जी। जो घाट है वो क्या आलीशान घाट है, ऐसे ऐसे हीरे पन्ने जवाहरात लाल उसमें लगे हैं कि अकबर ये कैलकुलेशन कर रहा है मैं हिंदुस्तान का खजाना बेच दूंगा तो कुछ नहीं कर सकता, और मैं कह रहा था घाट बनवा दूंगा, कोना बनवाने की हैसियत नहीं है मेरी जी। मैं कह रहा था घाट बनवा दूंगा। तो वहीं से प्रणाम करके लौटा नहीं, वहीं से चला गया, समझ गया कि ये दिव्य पुरुष हैं सब। तो ये उनके संगीत की, क्योंकि संगीत उनके लिए सिर्फ म्यूजिक एंटरटेनमेंट नहीं था, संगीत साधना विधेयक था, ठाकुर जी के लिए था, उनके रिझाने के लिए, उनकी सेवा के लिए था। तो ये स्वामी हरिदास जी की बात है। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। ऐसे ही पीसी माई की भी एक कहानी बहुत सुंदर है जी। पीसी माँ को अर्थ है बुआ जी। अच्छा हाँ, जब वो वृंदावन आई अपने गौर नेताई को लेकर के, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, ठीक है, हाँ। मतलब कथा तो कुछ ऐसे, अब संक्षेप में क्या कहूँ, इनके तो इतने सुंदर सुंदर प्रसंग है पीसी माँ के बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। बनखंडी महादेव पे आज भी वो स्थान है, वो मंदिर है, कभी आप या दर्शक जो है जाएं, जरूर दर्शन करने जाए, वृंदावन जा रहे हैं, पीसी माँ बनखंडी महादेव वृंदावन, ठीक है। सो ये थी जमींदारिन, गोस्वामिनी थी। कहाँ की रहने वाली थी? और ये ऐसे बहुत विशेष नाम नहीं आया,
गोस्वामिनी थी और ये किसी काम से एक शहर में गई थी, एक गांव में गई थी जमींदार के। उस समय इनकी आयु 20 वर्ष थी। किसी काम से इनके घर वालों ने भेजा था। और जो निताई गौर है ये मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हुए, उनके ठाकुर थे। तो उनके भाई का परिवार सेवा करता था उनकी। और एक समय ऐसा है कि कोई वंशज बचा नहीं, गाँव में मलेरिया और प्लेग आदि सब बीमारी फैल गई, तो गाँव वाले भी गाँव छोड़ के चले गए। तो गाँव पूरा जंगल हो गया। ठाकुर जी भी मिट्टी में नीचे दब गए, कोई नहीं था। एक ग्वाला, काफी समय के बाद एक ग्वाला गाय चराने जंगल में जाता है। उसकी गाय जो सबसे ज्यादा दूध देती है वो एक स्थान पे जाके दूध जो है गिराती है, अपना दूध चढ़ाती। तो ग्वाले ने कहा क्या बात है, एक आध बार हो गया, समझ में आता, रोज ऐसा हो रहा है, रोज। हाँ। वो कहा मेरी मेन गाय सारा दूध गिरा दे रही है, चढ़ा दे रही, क्या बात है। उसने गाँव वालों को बताया। तो गाँव वालों ने जब खुदाई करी तो उसमें से निताई गौर की मूर्ति निकली और उनकी चौकी पे मुरारी गुप्त लिखा था। तो पता चला उनके ठाकुर, तो सेवा होने लगी। एक बलराम दास बाबा थे, सिद्ध बाबा थे, वो यात्रा पे निकले थे। वो वहाँ गांव पहुंचे तो ठाकुर जी ने रोक लिया कि नहीं तुम मेरी सेवा करो। तो वहाँ सेवा करने लगे। वहाँ पे ये अपनी गोस्वामिनी जी जो है जमींदारिनी, वहाँ पे काम से आई। अब उनके घर के पास में रुकी गौर निताई के। तो जैसे सहज होता, कोई भक्त नहीं है, कोई ऐसा विशेष भाव नहीं है, लेकिन एक साधारण हिंदुस्तान के हम लोग रहने वाले भारतवर्ष के जो सहज भाव होता है, कहीं रुके पास में मंदिर है तो चलो दर्शन कराएं। जमींदार नहीं थे, देखा निताई गौर है तो एक मन खीर का भोग लगाया। ठीक है, खीर लगाया, बहुत बढ़िया, रोज लगने लगा। तो एक दिन निताई गौर ने इनको सपना दिया, गोस्वामी जी, जब तक पिसी माँ नहीं है, गोस्वामी जी को, कि माँ हम तेरे हाथ की खीर खाना चाहते हैं। खीर तो रोज खा रहे, तो अपने हाथ से बना के खिला। तो उसको सपना हुआ, तो उसने जाके पुजारी जी को, बाबा को बताया कि ऐसा ऐसा मुझे निताई गौर ने सपना दिया। तो उन्होंने कहा भाई हमारे संप्रदाय में, हमारी सेवा में ऐसा है कि जिसने दीक्षा नहीं ली है, नाम कंठी नहीं है, उसकी रसोई ठाकुर जी नहीं स्वीकार करें, ऐसा भाव। अच्छा। तो उसके हृदय में ऐसा हुआ कि उसने उनसे नाम लिया, ठीक, दीक्षा ली कि भाई मुझे तो खिलाना है। नाम ले लिया, खीर खिलाई, हो गया। अब थोड़े दिनों के लिए आई थी, काम हो गया, घर वापस जाने लगी। तो जब जिस अगले दिन जाना है, रात में सपने में क्या देख रहे कि निताई गौर आए हैं और कह रहे माँ तू जा मत छोड़ के, तू चली जाएगी तो हमको खीर कौन खिलाएगा। और वो कह रही कि नहीं मेरे को तो जाना, मैं तो काम से आई। बोले नहीं जाने नहीं दो। तो उसका आंचल पकड़ के खींच रहे, छीन रही है गौर निताई। इतने में कहा वो आंचल फट गया, तो उसकी नींद खुल गई। जब आंख खुली भैया तो क्या देखती कि सच में आंचल फटा हुआ है। सुबह हो गई थी और वो सुबह बाबा के पास दौड़ के गई कि रात में ऐसा सपना आया, मुझे दर्शन करने। तो मंगला में जब दर्शन खोले तो क्या देखते हैं कि निताई गौर में वो दूसरा आंचल का टुकड़ा उनके हाथ में, श्री विग्रह के। तो वो वहाँ रुक गई और छोटी सी अवस्था में 20 वर्ष की है, उनका मोह नहीं, अपने परिवार में पति है, परिवार है, सब छोड़ दिया, वहाँ रही। ठाकुर जी ने प्रेरणा दी वृंदावन चलो, वृंदावन आई। तो जिसके घर में रही उसको लोग पिसी माँ कहते थे, तो इनको भी पिसी माँ कहने लगे, बुआ जी के भाव में। तो इनके कितने किस्से मैं आपको बताऊं। अब एक किस्सा आप समझो कि पिसी माँ की आयु होगी 100 वर्ष, इतनी वृद्ध हो गई। तो उन्होंने एक सेवादार रखा कि भाई ठाकुर जी की सेवा के लिए। अब जरूरी थोड़ा है कि जिस भाव से मैं अपने ठाकुर को लाड़ लड़ा रहा हूँ, तो जो सेवा करेगा उसका भी वही लाभ, उसके लिए ड्यूटी है कि मुझे उठाना है, नहलाना है, श्रृंगार करना, ठीक है, भगवान है, इससे ज्यादा नहीं भाव है। पीसी माँ स्नान कराती थी गर्म पानी से, जैसे ठंड है तो गर्म पानी से, हमारे यहाँ वृंदावन में भयंकर ठंड जी। अब उसने क्या किया, कौन गर्म करे, उसने ठंडे पानी से नहला दिया। अच्छा, पीसी माँ पहली मंजिल पर रहती, मंदिर नीचे जी, वृद्ध हो गई थी, ऊपर ही रहती थी, कभी कभी नीचे उतरती। तो उनको ठाकुर जी ने कहा कि मैया आज तेरे पुजारी ने मुझे ठंडे पानी से नहला दी नो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे बुखार आ रहा। ठाकुर जी को बुखार आ गया, आंखें लाल, जुकाम हो रहा। तो मैया उतर के आई नीचे, मंदिर के अंदर गई, देखा कि ठाकुर जी की आंखें लाल हो रही है, नाक बह रही है। तो उन्होंने बुलाया पुजारी कि तूने आज ठाकुर जी को ठंडे पानी से नहला दिया। अच्छा, उसने कहा तो क्या हो गया मैया, भूल गया मैं। अच्छा, उसके लिए कोई बड़ी बात, भूल गया। बोले ठाकुर जी की तबीयत बिगड़ गई, बुखार हो गया, मेरे लाला को, मेरे निताई को, मेरे गौर को बुखार हो गया, देख कैसा जुकाम, नाक बह रही है। अब पुजारी बोले ऐसा होता है क्या। अब वो प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि मतलब कोई मूर्ति के नाक बहती है क्या, बुखार होता है, कैसी बात, ऐसी बात है। उनका विश्वास देखो, उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल आगे किया नाक के पास निताई गौर के, और कहा बेटा जरा छिनक के तो दिखाना, तेरे को जुकाम हो गया तो नाक साफ करके तो बताओ। ठाकुर जी ने नाक साफ करी, आंचल में उसने देखा, देख
वो पूरा दिव्य सुगंध में वो वातावरण हो गया। तो ऐसे बोलते ठाकुर, ऐसे ऐसी लीलाएं करते कि एक बार उनको मन हुआ कि ये खड़ाऊ पहननी है। अच्छा, खड़ाऊ नहीं है, ठीक खड़ाऊ है। पहननी। हाँ। सोचा मैया को बोले, मैया कहेगी क्यों चाहिए, हाँ, कहाँ जाना है, कहाँ ये छोटा बाहर नहीं जाना। ठीक है। तो वन में आग खड़ाऊ पहननी है। तो दिन में मैया जो है, ये जवानी की बात है, तो मैया एक हाथ से पंखा कर रही है उल्टे हाथ से, और सीधे हाथ से अपनी माला कर रही है। दोपहर का समय, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आंगन में बैठी हुई, थोड़ी आंख लग गई नींद में जी, दोपहर जी, में, और जी। हाथ ड्यूटी चल रही है, पंखा हो रहा, माला चल रही। इतने धीरे धीरे निताई गौर बाहर निकले मंदिर के। मैया ने देखा, कहाँ आ रहा हूँ मैया, और भाग गए। ठीक है, वो माला कर। जी। पास में एक कुंज थी, उसमें कोई बंगाल से ना कोई भक्ता आई थी वृंदावन दर्शन करने। सावन का टाइम था, यही समय था, सावन का यही समय था। दर्शन करने आई थी ठाकुर जी के, और ना दिन में सो रही थी। तो निताई गौर गए, उसके बाजू में बैठ गए, वो जो मैया सो रही है। थोड़ी देर तो बैठे, पर उसकी गर्दन हिला के बोले, चौरी यहाँ सोने आई है। उठ जी। अब हड़बड़ा के उठी, भाई कौन हो? बोले, हम पिसी माँ के निताई गौर है। पिसी माँ के? हाँ, पूरा वृंदावन हमको पिसी माई के बेटे के नाम से जानता है, पिसी माँ के निताई गौर। अच्छा बता। तो देख मैया, मुँह पे खड़ाऊ ना आए, देख पैर कैसे कीचड़ में हो गए, देख मैं तेरे पास तक आया तो सब बारिश है रही है, तो हमारे लिए खड़ाऊ बनवा दे। ऐसा कह के, अच्छा ये सब स्वप्न में देख रही है जी। अब जब उसकी आंख खोली तो बड़ी व्याकुल प्रेम विभोर आंसू उसके आ रहे हैं कि आए कौन थे वो, ऐसा सपना तो मैंने कभी देखा नहीं। बाहर आके लोगों से पूछे, भाई पिसी माँ की निताई गौर कहाँ है? तो लोगों ने बताया उधर उधर। वो जब वो गई और मंदिर में जब दर्शन किए तो बोले, यही तो आए थे। हाँ, तब उसने चांदी की खड़ाऊ बनवाई और ठाकुर को पहने। वो आज भी खड़ाऊ वहाँ है। ऐसे ना जाने कितने किस्से उनके निताई गौर के हैं। तो कभी श्रोताओं को, दर्शकों को, आपको मौका मिले तो पिसी माँ के मंदिर जरूर जाए। ऐसे वृंदावन में कितने संत भक्त भैया जी, क्या बता। अभी आपको याद आया तो मैं बताऊं। श्री गोपीनाथ जी की बात है जी। तीनों ठाकुर में से जी। तो दास को बहुत मौका मिला गोपीनाथ जी को कृष्णचरितमानस सुनाने का। अच्छा। तो वहाँ की बहुत सुंदर सुंदर कथा है। मतलब रोज उनको मीठे का भोग लगता था। अच्छा। हाँ। और कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि पुजारी जी मीठे का भोग लगाना भूल गए या कुछ अभाव रहा, नहीं लगा पाए जी। तो गोपीनाथ जी मंदिर से बाहर निकल के बाहर बाजार है, पूरे बाजार के बीच में है, ठीक है। बाजार में जाकर के एक मिठाई वाले के पास जाके बोले कि भैया मुझे मीठा खाना है। हाँ। तो अच्छा ठीक है, मीठा तो चाहिए, दाम तो देने पड़ेंगे। तो ठाकुर जी ने अपनी चांदी की जो पायजेब थी वो उसको गिरवी रख दी। अच्छा। और जब मंदिर में पट खुला तो देखा सच में ठाकुर जी को पायजेब गायब थी। तब पता चला कि ठाकुर निकल के खुद खा के आ गया। ऐसा काम करता है ठाकुर। हाँ। तो ऐसे कितने ऐसे वृंदावन में भक्तों के किस्से हैं जो ठाकुर बोलता है। हमारे गुरु जी कहते साधना के लिए, भक्तों के लिए कि भजन करो, मंदिर जाओ, दर्शन करो, ठीक है, पर उनसे बात करो, उनसे चर्चा करो जी। पूछो अपने घर में, जैसे हम अपने बच्चों से कैसे पूछते हैं कि आज क्या बनाए, क्या खाओगे, तो कभी अपने ठाकुर जी से पूछो घर में, आज बताओ क्या पाओगे, क्या बनाए तुम्हारे, अब बारिश हो रही, समोसे खाओगे, गर्मी बहुत है, शरबत बना दूं, उनसे पूछिए। अभी हम क्या करते हैं, जो आपको हमको खाना है या घर में किसी को खाना है उसका भोग भगवान को लगा जी, ठीक है जी। लेकिन उससे अच्छा कैसा रहे कि ठाकुर जी से पूछ के उनके लिए बनाओ और उसका प्रसाद सारे लोग पाए जी। तो भाव बदल गया। भोजन तो वही बनना है, लेकिन अभी बना रहे हैं हम आपके लिए, उसका भोग ठाकुर को लगा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट आप है, आपके लिए बनना, उसका भोग लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल की। हमने कथा में सुना है कि जो भी खाना है पहले भोग लगाना है, लेकिन बना ठाकुर के लिए नहीं है, बना इंडिविजुअल किसी घर के सदस्य के लिए। भाव थोड़ा सा चेंज कर लिया कि उसके लिए नहीं, बना ही ठाकुर के लिए रहा हो, और ठाकुर का भोग प्रसाद जो है वो अब घर वाले खाएंगे, तो चेंज हो गया। उनसे बात करें तो गुरुजी कहते हैं इतना बातूनी ठाकुर है कि बात करना चालू कर देगा तो फिर चुप नहीं हो। अच्छा। बहुत बात करता है, आपको समय समय पे जगह जगह पे दिखाएगा कि मैं हूँ। आपको मैं ये सब बातें कहने की नहीं है, लेकिन ठीक है, चर्चा हो रही है कि हम लोग 2 महीने चेन्नई रहते हैं, सत्संग होता है मार्च और अक्टूबर में। तो जब मार्च में जब जाते हैं तो हमारे यहाँ वृंदावन में ठंड होती है। फरवरी में जाना होता है चेन्नई, तो वृंदावन में ठंड होती है, तो नागपुर तक ठंड अब मौसम होता है, उसके बाद से क्लाइमेट चेंज होकर उधर गर्मी का हो जाता है। तो यहाँ से जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो सब गर्म कपड़े, स्वेटर सब रहता है। तो एक बार की घटना है, तो ठाकुर जी को भी स्वेटर और गर्म कंबल आदि उड़ाया जाता है जब ठाकुर जी के साथ ही हम लोग जाते हैं। तो मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, कम छोटी उम्र थी। माँ पिताजी बताते हैं कि क्या हुआ
कि जब हम लोग अगले दिन नागपुर के पास महाराष्ट्र में प्रवेश किए तो वहाँ से क्लाइमेट चेंज होने लगता है, गर्मी आना चालू हो जाता है। ट्रेन में भी वो लोग एसी ऑन कर देते हैं, उससे पहले हीटर रहता है, क्योंकि ठंडी होती है यूपी में इस तरफ। तो क्या हम लोगों ने अपने अपने स्वेटर, इनर आदि सब हटा दिए और अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गए कि भाई गर्मी के हिसाब से। ठाकुर जी कंडिया में लेटे ही हैं और स्वेटर है, कंबल भी ओढ़ा हुआ है। तो पिताजी बोले कि पता नहीं क्यों गर्मी बहुत लग रही, जबकि एसी चल रहा है, स्वेटर उतार दिया है, सब चीजें हैं, और ऐसा लग रहा है कोई नॉक कर रहा है। अच्छा, जैसे कोई खटखटा रहा है। तो देखा भाई कौन खटखटाएगा, बाहर देखा तो ट्रेन चल रही है, कौन बाहर से खटखटाएगा। उठ के सीट से आजू बाजू देखा कि भाई कोई बुला रहा है, क्या हो सकता है, कुछ कहना चाह रहा, संकोच में नहीं। फिर बैठे, नहीं। फिर 2-4-5 मिनट में, तो ये 10-15 मिनट ये हुआ तो अचानक से माँ पिताजी के मन में आया, जरा कंडिया खोलो। तो कंडिया जब खोली तो ऐसा कहते भपका सा निकला, और याद हम लोगों ने तो अपने स्वेटर उतार दिए, इनके नहीं उतारे। तब उनको जब उनके स्वेटर हटाए गए, सब किए, तब जाके चैन में चैन आया। तो ठाकुर कितनी ऐसी लीलाएं करते हैं, आपको क्या बताएं कि जब हम लोग डोमेस्टिक ट्रेवल करते हैं फ्लाइट्स में जी, तो क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रिक्ट हो गए। पहले क्या होता था, ठाकुर जी गोद में चले जाते थे। तो क्या गोद में ठाकुर जी हैं, अपनी सीट पे हम लोग बैठे हैं। तो वो एयर होस्टेस या जो है उनका प्रोटोकॉल है कि भाई आप गोद में रख के टेक ऑफ के टाइम नहीं रख सकते हैं, तो इनको आपको उठा करके ऊपर केबिन में रखना। अब वो दिल मानता नहीं, क्या भाई सेवा है, कैसे हम केबिन में ठाकुर जी को रख दें। तो हम लोग कहते हैं नहीं, गोद में ही ठीक है, हम कोई दिक्कत कर लेंगे। आप कैसे बताएं, ठाकुर जी की लीला समझिए। माँ, पिताजी और हम बैठे हैं गोदी में, तो जो बगल वाली सीट्स हैं उसमें से एक सीट खाली है। तो उसने कहा कि मैं ठाकुर जी को यहाँ बिठाल दूँ। तो पिताजी ने कहा देखो बिठाल दो, फिर बाद में ये नहीं कि अब उठाना बीच में कि भाई अब ठाकुर जी को बैठ जाएंगे ठाकुर जी, तो फिर बार बार उठाना नहीं, हम गोदी में रखे, हमें कोई समस्या नहीं है। तो बोले नहीं कोई है नहीं, हम बैठने दीजिए। बिठाया, हम लोग बैठे। 5 मिनट बाद हम लोगों ने अपनी सीट बेल्ट लाई, वो आकर उसने ठाकुर जी की भी सीट बेल्ट ठीक लगा। तो अपनी टिकट के इंतजाम करके खुद पूरी सीट पे बैठ कर गए। प्रायः ऐसा होता है नवनीत भैया, प्रायः ऐसा होता है कि जब फ्लाइट में जाना होता है, प्रायः 99% ऐसा होता है कि बगल वाली सीट खाली होती है और उस पूरी सीट पे बैठ करके हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई हम अपनी सीट का इंतजाम हम करके जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी मतलब आपको दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं कि मैं हूँ। कितनी सारी सेवाओं में, माला में, पाठ में, श्रृंगार में ठाकुर जी की आप सेवा करते हो, तो वहाँ कितनी सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको उस समय रोंगटे और रोमांच दे देती हैं, कि जो पता चलता है कि नहीं ये है, या कभी उनका मुस्कुरा देना, कभी वो उस नज़र से उनको देख देना। बहुत बहुत अद्भुत वृंदावन की तो लीलाएं, क्या कहें। ऐसे राधा रमन जी के लिए भी कई बार हम लोग उनके विग्रह में देखते हैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाँ, आप देखिए ना, बहुत सारे आपको फोटोज मिलेंगे जिसमें 2 दांत दिख रहे हैं जी, किसी में 4 दिख रहे हैं, किसी में पूरे खिलखिलाते दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ठाकुर जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है ना। आज तो डिजिटल युग में करा रहा है भाई, कि आप जाके देख लीजिए। ये तो प्रूफ है ना कि कैसे हो सकता है। मैं इंसान हो सकता है, आपकी मेरी फोटो हो सकती है, किसी में दांत हो नहीं हूँ, लेकिन विग्रह वो दिखा रहा है कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं जीता जागता हूँ भाई, मैं चलता फिरता हूँ, बोलता चालता, तू बात तो करके देख। कृष्णचरितमानस के लिए आपको याद होगा, आपके पहले जब हमारी चर्चा हुई थी पॉडकास्ट में आया था कि जन्माष्टमी वाले दिन बांके बिहारी जी से ठाकुर जी ने गुरु जी ने बात करी, जैसे राम भक्तों के लिए श्री रामचरितमानस एक ग्रंथ है, तो कृष्ण भक्तों के लिए कुछ नहीं। तो बिहारी जी बोल पड़े ना कि तुम क्यों नहीं लिखते हो। तो बोलते हैं ठाकुर, एक प्रसंग आता है बिहारी जी का, वो आपने देखा ना, पर्दा चलता है। मतलब आप जाओगे तो आप कांस्टेंट नहीं देख सकते, हर एक आध मिनट में 2 मिनट में पर्दा चलेगा, बंद हो जाएगा। तो किसी से पूछा तो वहां के एक महापुरुष ने बताया कि एक बार ऐसा कोई भक्त आया और बात की उसने ठाकुर जी से, ठाकुर जी उसके साथ चल दिए, आगरा तक चले गए थे। मंदिर छोड़ के आगरा तक चले गए थे, ऐसी कथा आती है। तो वहां से उनको लाए गए, महाराज कहाँ जा रहे हो भाई, इधर भक्त के पीछे जगन्नाथ जी। जब जयदेव महाप्रभु जी ने गीत गोविंद की रचना करी, एक रात्रि के महाराज का वर्णन है गीत गोविंद की रचना। तो जब वो गाता था कोई, तो जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के उसके पीछे पीछे चलते थे सुनने के लिए। एक मालिनी की बेटी ने गीत गोविंद याद कर लिया, तो वो गाती हुई जा रही, तो जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जा रहे, तो झाड़ियों में सके जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र फटफटा गए जी। लोगों ने, ये क्या हुआ। एक दिन राजा साहब जो थे, उनकी रानी आई दर्शन करने के, जगन्नाथ जी का भोग लग रहा था जी, पटबंद थे। अब होता क्या, अपन जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, पद गाते हैं कि अभी दर्शन में समय है अभी। तो वही बैठ के वो अष्टपदी गाने लगी।
हो गया, सब दर्शन हुए, आ गई। दोपहर में जगन्नाथ जी ने सपना दिया राजा को, भैया भूख लगी। बोले महाराज आज का भोग नहीं लगा? बोले भोग तो लगा, तुम्हारी रानी आई तो उसने अष्टपदी सुनाई तो मैं भोजन करने ही भूल गया, मैं तो अष्टपदी सुन रहा था, तो दोबारा भोग लगाओ। तो फिर नियम बनाया गया कि अष्टपदी कोई भी चलते फिरते कभी भी नहीं गाएगा, बैठ करके गाओ, और सामने आसन दो, जगन्नाथ जी आते हैं सुनने के लिए उसको। भोग के समय ऐसे समय नहीं सुनाना, नहीं तो ठाकुर खाना नहीं खाता, भोजन नहीं करता, वो सुनने के लिए, क्योंकि प्रिया जी के गुण, रास का, प्रेम का वर्णन सुने। ऐसा तो ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। अद्भुत अद्भुत। ऐसे पीसी माई के बाद आनंदी माई का भी हमने बहुत सुना है, उनके बारे में कुछ सुना है? आनंदी माई का भी वात्सल भाव, ये श्री राधा वल्लभ लाल जी के घेरे में। अच्छा। क्योंकि हमारे ठाकुर टेढ़ा ठाकुर है, आपको बताइए, हमारा सीधा तो जानता नहीं। अब देखो राधा वल्लभ जी की आप परिक्रमा जब करोगे मंदिर की, तो प्राय जब आप किसी भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो क्या होता है, या तो पूरा बाहर बाहर होगा, या तो अंदर अंदर होगा जी। या तो मंदिर में ऐसी व्यवस्था होगी कि मंदिर का जो विग्रह जहाँ ठाकुर जी हैं, उसके आप अंदर अंदर परिक्रमा करो, या तो पूरा बाहर की व्यवस्था होगी कि आप बाहर से करो। राधा वल्लभ जी की आप जब परिक्रमा करोगे तो आधी परिक्रमा मंदिर के अंदर होगी, आधी बाहर होगी, आधे में बाहर निकल जाओगे, फिर अंदर आना पड़ेगा। टेढ़ा ठाकुर है ना, तो उसी घेरे में आनंदी माई का आज भी दर्शन स्थान है, तो यहाँ भी दर्शन करने जाना चाहिए जी। और लोग जाते भी होंगे जिन्हें पता होगा, तो वात्सल्य भाव है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जब कभी भोजन में या उसमें देरी हो गई, उनकी भी सेवा वृद्ध हो गई, रसोईया रखा है, देरी हो गई, तो अंदर से आरती की थाली और घंटियां फेंकते थे ठाकुर जी की भूख लगी है। वो चिल्लाती, अरे ला रही हूँ भाई मैं, रुक जा। तो ऐसे 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 काम करते थे आनंदी माई के ठाकुर। क्या क्या कहना, उसी समय ग्वारिया बाबा हुए जी। ऐसे एक आनंदी माई का प्रसंग आप समझे, राधा रानी को लेकर के ना श्रृंगार लेने गई, ठीक, आज की भाषा में कहते शॉपिंग पे गए जी, सास बहू दोनों गई हैं, ठीक है। तो दुकान पे जाके पसंद कर रही हैं साड़ी, ये प्रिया जी को एक साड़ी पसंद आ गई जी। अब भाई सबका एक बजट होता है, तो सास का भी एक बजट है कि भाई इस बजट में मुझे साड़ी बहू को दिलानी। अब वो साड़ी बजट के बाहर थी, तो आनंदी माई ने सोचा चलो, समझाया प्रिया जी को कि अपन बाद में लें। कैसे अपनी बहू को, अपने बेटे बच्चों को बोलते ना कि नहीं बेटा बाद में ले लेंगे, अभी देखेंगे, चलो अभी वाली ले लो, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। और बात बना के प्रिया जी को दूसरी साड़ी लेके आ गई। अब घर आए तो उनको पहना रहे हैं वो साड़ी, प्रिया जी पहनी ना, बार बार पहना रही ना, और मना रही है कि अरे मांझा मैं ला दूंगी वाली साड़ी, क्यों चिंता करे, अब जी वाली तो पहन ले। बोले अब नहीं पहने, चल रहा है। इतनी देर में क्या, किसी ने दरवाजा खटखटाया जी। तो आनंदी माई गई, दरवाजा खोला तो एक कोई बड़ा सेठ दरवाजे पे खड़ा है। तो उसने पूछा यहाँ आनंदी माई कौन है? तो बोले मैं हूँ, बताओ। तो चरणों में गिर गया, बोले माँ आज तेरी वजह से मेरे ऊपर कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? मैं दुकान पे बैठा था, मेरी आंख लगी, तो प्रिया जी ने सपने में आके कहा कि मेरी माँ जो है ना साड़ी लेना चाह रही, ले नहीं पा रही, तो तू जाओ लेकर के उसको दे के आ। तो मैं उस साड़ी लेकर के आई वहाँ के, वही साड़ी जो दुकान में पसंद करके आई। तो ये प्रेम की बात है। तो पुत्र भाव में मानती। उसी समय ग्वारिया बाबा हुए, उनका नाम कोई नहीं जानता, वो ग्वारिया ही वेश में रहते, सखा मानते। बिहारी जी जाते तो प्रणाम वणाम नहीं करते, अच्छा लोग स्तुति करते, अपन वंदना करते हो, क्या कहते ओ यार वहां के बिहारी। ये बात ऐसा नहीं कि मन में बोल रहे, चुपचाप अरे यार ना, जोर दबंग दोस्त है, अपन मित्र के यहाँ जाएंगे तो हाथ हाथ थोड़ा जोड़ेंगे, दोस्त है, ठीक है, जोरदार आवाज में ओ यार वहां के बिहारी, क्या कोठरी में बैठो रहे, तो गर्मी वर्मी ना लगे, चल यमुना जी किनारे कबड्डी सबड्डी है जाए। लोग आजू बाजू वाले देख रहे, भाई ये कौन आ गया, हम दूर दूर से आए, बिहारी जी हाथ जोड़ रहे हैं, प्रसाद लाए, माला लाए, कह रहे कबड्डी हो जाए, ऐसे बिंदास रहते, इतने मस्त। एक दिन दौड़ते हुए आनंदी माई के पास पहुंचे। आनंदी माई मोय बचा, खाए गए हो? बोले ना तो वो छुपा ले कहीं। बात क्या? बोले कन्हैया मारबे को आए रहे। मारबे को आ रहे हो? क्यों, क्या? बोले हम दोनों खेल रहे थे, मैं और कन्हैया, तो मेरा दांव आया तो मैंने तो दे दिया, जब कन्हैया का नंबर आया तो मना कर रहा था, मैं नहीं दूंगा, तो मैंने एक डंडा खींच के दिया। मित्र है जी। तो बोले मान नहीं रहा था, मेरा दांव आया तो मैंने दे दिया, उसका नंबर आया तो कह रहा मैं नहीं दूंगा, एक डंडा दे। अब वो मोह मार बे आया तो मोह छुपा मारे तो भैया ने कहा अच्छा ऊपर जाके छुप जा। तो वो लिटरली ऊपर गए हैं और पलंग के नीचे जाके छुप गए। कहीं ऐसे नहीं पलंग के नीचे आना जाओ देख, मतलब ये एक्टिंग नहीं है, कोई देख नहीं रहा है वहाँ, रियल इंस्टिंक्ट, ये रियल है कि वो जाके छुप गए, देख रहे हाथ तो नहीं, अगर आ गया तो मैं कहाँ से भागूंगा। तो नीचे फिर मैया ने आवाज लगाई, आनंदी अब आजा, अब संध्या है कि अब यशोदा मैया के पास चलो गए हो, तू आजा, अब ना कछू है वो ऊपर से उतर के आया। अच्छा बोले मैया आज तो बच गए, अब कल ना छोड़े वो मुझे। निकल रहे गली में, देखते जा रहे कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। ये बात है, इतना सुंदर भाव है। कितने किस्से हैं। मथुरा में ग्वारिया बाबा
हाँ एक जी उनका चेला था, जी वो चेला बड़ा दुखी, बोले बाबा बड़ा परेशान हूँ। क्या हो गया? बोले मेरी कोठी है, हाँ। उसे वो ना तो रह पा रहा हूँ ना बिक पा रही। क्या हो गया? बोले कोई भूत प्रेत रहता है उसमें, अच्छा तो ना बिक पा, अब बदनाम हो जाती है चीजें कि हाँ, भूत है, कई बार होता है। अब ना रह पा रहे हैं और ना बिक पा रही है। गौरिया बाबा ने कहा अच्छा चिंता मत कर, मैं रहूंगा, तू उसको साफ साफ करा दे। साफ साफ कराया गया, ग्वारिया बाबा उसमें रहे। 2 दिन के बाद सेठ को बोला, बोले सुन, उस भूत को मैंने अपना चेला बना लिया, हारमोनियम सिखा रहा हूँ उसे। भूत को चेला बना लिया, उसको हारमोनियम सुना रहा, तू आजा सुनाऊंगा तुझे। हाँ अच्छा, सेठ जी आ गए। अब आप दृश्य देखिए, हाँ ग्वारिया बाबा यहाँ बैठे, हाँ, हारमोनियम यहाँ रखा है, जी। सेठ जी वहां बैठे जहाँ आप बैठे हैं, जी। ठीक है? अब गुरुजी सामने बैठे हैं, चेला हाँ। सामने, हारमोनियम बीच में रखा है। हाँ अब गुरुजी ने इशारा किया, ग्वारिया बाबा ने कहा सुना। हाँ अब जैसे पेटी खुली और बजना चालू हुआ, सेठ जी खिसकते हुए इधर आना चालू हुआ। क्या सोचो, हारमोनियम बज रहा अपने आप, आदमी दिख नहीं रहा है। तो जी। जो वहां बैठे थे खिसकते खिसकते यहाँ आ गए। ग्वारिया बाबा समझ गए कि अब इनको डर लग रहा है, तो इशारा किया तो बंद कर दे, और एक लिस्ट दी उसको हाँ कि ये भटक गया है जीवात्मा, तो इसके उद्धार के लिए ये है, इसका हवन करेंगे करेंगे, इसका उद्धार हो जाएगा। जी। अब भैया आज के समय में क्या है कि चमत्कार को नमस्कार। हम्म, अगर इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये बताऊं कि अभी आखिरी में इस पॉडकास्ट में देखते हो एक मंत्र बताया जाएगा जिससे सारी नौकरियां लग जाएंगी, छोरों को छोरियां मिल जाएंगी, छोरियों को जी। छोरा मिल जाएगा, घर में बच्चे हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जी, जाएगी। जी। फिर देखो आप, फिर आप देखिए, आप सच फिर कहा देखिए, आपने। आपको पूछ पूछ के परेशान कर दो मंत्र हाँ, क्या है, हाँ, और वो हाँ। बताएंगे नहीं, अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। तो चमत्कार को नमस्कार नमस्कार है। अब ये बात तो फैल गई कि जिंदे को नहीं, भूत को चेला बना दिया, वो भी बाजा बजाना सिखा रहे। हाँ। तो भैया वहां तो लाइन लग गई, हाँ अच्छा लाइन लग गई। अब सब अपने अपने भूत प्रेत लेकर के पहुंच रहे हैं, महाराज हमें बचाओ, हमारा ये हमारा वो। बाबा ने कहा अच्छी मुसीबत है, जो भजनानंदी है, जो रस में डूबा हुआ है ना, उसको प्रसिद्धि, फेम, लोग जाने, इसमें नहीं पड़ी, वो अपनी मस्त मौला रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा बड़ी आफत है। तो उन्होंने क्या किया, ये यही कर सकते हैं, इन्हीं में ये गट्स होते हैं, और यही लोग अपने आप के हमारे बस की बात सोच नहीं सकते। क्या किया इन्होंने, वहां की बहुत बड़ी वैश्या थी मथुरा की, उससे उन्होंने कहा तेरे को मेरे साथ 2 दिन बग्गी में घूमना है। घोड़ा गाड़ी भगाई, उसको बगल में बिठा के 2 दिन मथुरा में घूमे, तो जो भूत की बात नहीं फैली तो उससे ज्यादा तेजी से ये बात फैल गई। परिणाम क्या है, वो जो लाइन लग रही थी वो सब बंद हो गई। उन्होंने कहा यही तो चाहिए, तो उसको आशीर्वाद दिया, अपने उठ के चल दी। मस्त मौला संत है। इसलिए कहा गया कि संतों की लीलाओं में हमें कटाक्ष नहीं करना। हम कौन होते हैं, सही बात, हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। हमको अगर बात समझ में आ रही है, आप वो गुण ग्रहण कर लो, नहीं समझ में आ रही भाई प्रणाम कर लो, आगे बढ़ो। हमें उसमें कंट्रोवर्सी में क्यों घुसना है, ठीक बात, हमें क्यों जज करना है कि ये इन्होंने क्यों कहा, ये इन्होंने कैसे कहा। आप देख रहे हैं ना, उन्होंने बुलाई वेश्या, जानबूझ के घूमे, उनकी लीला थी, उनकी लीला, उनको नहीं चाहिए कि इतनी भीड़ भाड़ो। और बंद हो गई ना, अगर भक्त होते तो कैसे बंद हो जाती। किसी ने जाके क्रॉस चेक किया, पूछा कि बाबा क्या बात थी, नहीं जी भूत की बात पे आ गए, वैश्या की बात पे भग गए, ये तो भगत है। जी। इसलिए तो ठाकुर नहीं मिलता ना, कि जहाँ चमत्कार, अभी जैसे सावन चल रहा है, सब जल चढ़ाएंगे शंकर जी को, कहाँ चढ़ाएंगे, जो सिद्ध है वहां जाएंगे, और जो गली में लोकल शंकर जी अपने गली में जहाँ कोई नहीं जा रहा वहां नहीं चढ़ाएंगे। क्यों, अब शंकर शंकर में भेद हो गया, कि ये शंकर तो लोकल, वो सिद्ध है, वो महाकाल पे ही जाके चढ़, क्यों भाई ये महाकाल वाला काम नहीं करेंगे। ये शंकर जी कह रहे हैं भाई मैं तो तेरे से प्रसन्न होकर तेरे घर के पास, तेरी गली, तेरे मोहल्ले में हूँ, तू आराम से बैठ, कोई धक्का मुक्की नहीं, तेरे जितना आराम से पढ़ना, आराम से जल चढ़ा। सुंदर, बहुत सुंदर बात। वो नहीं चढ़ाएगा, तो ये भेद बुद्धि आ गई ना। सवा मनी चढ़ाओ, सलासर हनुमान जी को चढ़ाएंगे, अरे तुम्हारे मोहल्ले में भी हनुमान जी, यहाँ चढ़ा दो, यहाँ नहीं चढ़ाएंगे। तो ये जो भेद बुद्धि ना, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं होती, इसलिए साधना में भाव डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि हम दुनिया में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, इधर भी बेईमानी कर रहे हैं। तो ग्वारिया बाबा का प्रसंग ये बताता है कि संतों में ये नहीं डालना है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, जरूरी नहीं कि आपको हर बात समझ में आए, कोई बात नहीं। दोष निकालने से अच्छा, मुंह से गलत शब्द निकालने से अच्छा है कि आप वहाँ प्रणाम कर लें। हमारे गुरुदेव कहते, आप समझिएगा इस बात को और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने जो कहा वैसा है, मान लेते हैं एक बार, तो भी आप कौन होते हैं और हम कौन होते हैं? उसका न्याय करने वाले उनके ठाकुर बैठे, उनके गुरुजन उनके बड़े बैठे हैं, सीधी सी बात। उनके बड़े हैं, उनके गुरुजन हैं, उनके ठाकुर हैं, वो न्याय करेंगे। और दूसरा, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है, तो सोचिए कितना बड़ा नामा अपराध लगेगा आपको। आपने वो कहा, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ना, वो तो मस्त है, तुम्हारा कुछ नहीं बचना। ठीक बात है। तो वो काम क्यों करना है? हम वृंदावन दोष देखने थोड़ी ना जा रहे हैं,
हाँ गुण देखने जा रहे हैं, दर्शन करें, लीला का आनंद लो, ठाकुर जी का आनंद लो, और ज्यादा लेना तो लस्सी का आनंद ले लो, ये फालतू चीज का क्या आनंद लेना है? तो इससे बचना चाहिए। अभी इंद्रेश उपाध्याय जी ने भी बहुत बड़ी, यही जो आपने कहा ना कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो सच बात प्रेमानंद जी महाराज जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने कह दी, उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी अभी फिलहाल मार्केट में है। तो उन्होंने कहा कि नाम अपराध अपने सर मोल ले रहे हैं। हाँ, क्या आप इतने बड़े संत के खिलाफ बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों कहना है? संत जो कह रहे हैं वो जाने, उनकी लीला वो जाने। देखिए, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जो चीज कम हो उसको खर्च नहीं करनी चाहिए जी। तो क्यों खर्च करना है? क्यों अपराध कमाना? पहले कम है तो हम और कमा लें। तो इसलिए इंद्रेश जी हैं, सब ये सब बड़े संत हैं, महापुरुष हैं, सब जो अच्छी बात करें, अच्छी अच्छी चीजें लें, क्यों खराब चीज में पड़ना है? अपने भजन से मतलब है, वृंदावन बिहारी जी से मतलब, बाकी चीज से क्या मतलब है? संतों के पास जो आप ले सकते हो वो लो, श्रद्धा रखिए, बिगाड़े नहीं। संत कुछ कह रहे हैं, हमारे यहाँ गुरुजन कहते मति दौर्बल्यम भवति, मत दौर्बल्यम ना भवति। मतलब जो संतों के ग्रंथों के मत हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका प्रिंसिपल सिद्धांत है, वो दुर्बल नहीं है, वो गलत नहीं है। मति दुर्बल भवति, हमारी बुद्धि कमजोर है, हम नहीं समझ पा रहे कि वो ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कहा। जैसे कई बार डॉक्टर कुछ कह रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, बड़े माता पिता बुजुर्ग हमसे कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो उस नौजवान को नहीं समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है हर बात पे टोकते रहते हैं यार, हेलमेट लगा लो, अब आपके नया कानून हो गया, पेट्रोल नहीं देंगे। कितने लोग हमको मिले, बोले महाराज जी कितना गलत हो गया बताइए, पेट्रोल नहीं भरने देंगे कोई। और उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी सुरक्षा के लिए भाई तुम हेलमेट पहनोगे, भगवान की दया कृपा हो, कोई जरूरत नहीं कि एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तुम्हारी सेफ्टी है। तो हमने उसका लूपोल निकाल लिया कि 10 रुपए में बार वो रेंट पे दे रहा है, बोले तू लगा ले भाई, पेट्रोल भरा के वापस दे दे। इंसान कमाल है। क्या सोचे, अपनी आपके लिए पेनल्टी लगाई जा रही है कि तुम सुरक्षित रहो। जान के हैरानी होती है। आप सोचिए, जब आपको ध्यान हो कोरोना के टाइम पे, अगर आपको ध्यान हो, उस समय बेचारे पुलिस वाले या सेवा करते मार लगाते थे जो बाहर निकलता था। मतलब सोचो, मार इस बात की लगाई जा रही है कि तुम जिंदा रहो, क्यों निकल रहे हो बिना मास्क के। मतलब आप सुरक्षित, हमारा आईक्यू या हमारी अवेयरनेस या हमारी बेहोशी किस हद की है कि हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमें बचाने के लिए मारा जा रहा है, पेनल्टी लगाई जाएगी, पेट्रोल नहीं देंगे, हेलमेट लगाओ। अरे हेलमेट लगाने में किसी का क्या फायदा? आपका फायदा है ना, इंडिविजुअल। धूप से बच गए, बरसात से आप बच गए, ठंड से बच गए, हर चीज से बच गए, और चोट से बच गए, सबसे बड़ी बात। खतरे से बच गए। तो करना ही चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आती है बात। तो संतों की लीला यही जाने, अपने को इसमें पढ़ना ही नहीं है, वो कौन क्या क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आपको एक बात बताएं, अगर समय हो तो। बिल्कुल है। कथा आती है, ऐसी प्रचलन में कथा है, और आजकल तो हर चीज के पहले डिस्क्लेमर दे देना बहुत जरूरी है कि जो कथाएं सब महापुरुषों द्वारा बताई गई कथाएं, तो हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, किसी भी प्रसंग या कथा में कि कहाँ से है, कैसे, उसके सार से पकड़ना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रही है। ठीक बात है। कहते हैं एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि द्वारकाधीश जी श्री द्वारकापुरी में महारानी रुक्मणी जी के साथ प्यारे श्याम सुंदर बैठे हैं, तभी दुर्वासा जी वहां से निकले। अच्छा। और दुर्वासा जी के लिए प्रसिद्ध है कि बड़े क्रोधी संत हैं, आशीर्वाद कम श्राप ज्यादा देते हैं। हाँ, बड़े क्रोधी संत हैं। और वो आवाज लगाते जा रहे हैं कि कोई है भैया, हमें गुरु बना लो। अच्छा। आवाज लगा रहे कि हमें कोई गुरु बना लो। अब भाई सब जानते हैं कि क्रोधी संत हैं, श्राप ज्यादा देते हैं, तो अब आदमी ऐसे डरता है कि भाई कोई गलती हो गई तो श्राप और लग जाना है। तो ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा कि चलो बना लें। रुक्मणी जी ने कहा इन्हीं को बनाना है। बोले गुरु होता है भाई, ये कोई बात है क्या? तो नहीं, चलो बना लेते हैं। तो भगवान आए, बोले भगवान कृपा करो दास के ऊपर, बना लिया करो। बोले कृष्ण भोजन करेंगे। रुक्मणी जी से कहा तुम्हें बनाना है, गुरु जी आए, कोई दास दासी नहीं बनाएंगे, तो भोजन बनाओ। अच्छा, ऐसा होता है कि जब घर में कोई विशिष्ट मेहमान होता है, अतिथि होता है, गुरुजन हो, बड़े हो, तो आदमी बहुत रुच के प्रेम से बनाता है। जी, बिल्कुल। 4 आइटम एक्स्ट्रा बनाता है कि ये भी खाइएगा, ये भी खाइएगा, और बताइएगा। मन में होता है कि ये कैसा लगा, ये कैसा लगा। बहुत सारे आइटम बनाए गए, भोग लगाया। दुर्वासा जी ने क्या किया, जितना आइटम बना था सब गड्ढमड कर लिया। खीर भी उसी में, चावल भी उसी में, रोटी भी, दाल भी, रायता भी, पापड़, चटनी, अचार, मीठा सब मिक्स कर दिया। रुक्मणी जी ने कहा मर गए सुबह से बनाते बनाते, गुरु जी खाएंगे बताएंगे, इन्हें तो सब मिक्स कर दिया, क्या स्वाद आएगा। गुरु जी है भाई, कोई बात नहीं। ठाकुर जी हवा कर रहे, रुक्मणी जी परस रहे। ठीक है,
भोजन हो गया तो क्या किया दुर्वासा जी ने, वो जो भोजन का सना हुआ हाथ है वो लेके रुक्मणी जी के गाल पे पोंछ दिया। तो जो ठाकुर जी हवा करे तो उन्होंने गर्दन ही घुमा ली कि देखना ही नहीं। कोई दूसरा हो तो भड़क जाए कि यार भाई रुमाल मांग लो, नैपकिन मांग लो, ये क्या बात है कि गाल पे पोंछ दिया। और बताओ वो भी पत्नी के गाल पे पोंछ दिया, ये कोई बात है कि हमारी आप परस रहे हैं और आप गाल पे पोंछ दिया। ठाकुर जी मुंडी घुमा ली, बोले कोई बात ठीक, हाथ हाथ धुलाया हो गया। बोले कृष्ण टहलने चलेंगे, सैर पे चलेंगे जी, रथ मंगवाया जी। अब क्या कमी है, द्वारकाधीश है भाई, रथ आया। बच्चा कृष्ण एक काम करो, रथ में से घोड़े हटवा दो। घोड़े हटवा दो। अब कोई आम आदमी हो तो ये पूछेगा, महाराज सोचिए आप गाड़ी मंगाइए और कहे इसमें से इंजन निकलवा दो। तो आदमी पूछेगा इंजन निकलवा दो, चलेगी कैसे गाड़ी भाई जी? कोई इफ एंड बट नहीं, पूछ रहे इसमें से आप घोड़े निकला, जो आ गया घोड़े निकलवा दिए, हाथ जोड़ के खड़े, जी गुरुदेव। अब तुम और रुक्मणी घोड़े की जगह लग जाओ। रुक्मणी और कृष्ण घोड़े की जगह रथ में लगे हैं और खींच के ले जा रहे हैं। पूरा द्वारका नगर जो है सड़कों पे खड़ा देख रहा है कि यार गुरुजी की सेवा तो हमने भी करी, ऐसे नहीं करे। ये द्वारकाधीश होके रथ हाँक रहे हैं, हाँक क्या रहे हैं, खींच रहे हैं। अच्छा भगवान कृष्ण तो खींचे, रुक्मणी जी सुकोमल वो पीछे रह जाए। अच्छा गुरुजी लगाम लेकर एक हाथ में हंटर लेकर के बैठे हैं जी, बैठे नहीं है, बकायदा हंटर और लगाम हाथ में है। अब रुक्मणी जी पीछे रह जाए, एक दो बार जब पीछे तो उन्होंने जो हंटर ले रखा था घुमा के सटाक दिया, लक्ष्मण ऐसा दिया हंटर को तो मूर्छित हो गया। अब कोमल है, कहाँ बर्दाश्त, हंटर खाने का अभ्यास है क्या? मूर्छित होकर गिर गए। तुरंत भगवान कृष्ण ने किनारे के और अकेले रथ को लेकर के चले। कोई बगीचा आया, कोई उपवन आया, दुर्वासा जी ने कहा कृष्ण यहाँ रोक दो। रोका, तुरंत दौड़ के आए, हाथ पकड़ के गुरुदेव को नीचे उतारा, हाथ जोड़ के भगवान ने कहा भगवान धृष्टता क्षमा हो तो एक प्रश्न पूछूं? तो हाँ पूछो। बोले रुक्मणी ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था कि आपने चाबुक का प्रसाद उसे तो दिया, मुझे नहीं दिया? बहुत सुंदर। उसने ऐसा क्या किया था कि चाबुक का प्रसाद आपने उसको तो दिया, मुझे नहीं दिया? उसको नहीं दिया। गुरुजी ने कहा कृष्ण क्या कहूँ, तुम पास हो गए परीक्षा में, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम योगेंद्र कृष्ण कहलाओगे, 16,108 रानियों के साथ रह के योगी कहलाओगे। दुनिया में कौन मांगेगा प्रसाद, चाबुक का प्रसाद? डांट पड़ जाती है गुरु जी से तो आदमी को सहन नहीं होती है। आदमी कहता अब डांटोगे हम दूसरा गुरु बना लेंगे, बहुत है, बहुत ऑप्शन है। नहीं, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य उसने किया था कि चाबुक का प्रसाद आपने रुक्मणी को दिया, मुझको नहीं दिया? तो गुरुजन क्या लीला कर रहे हैं वो जाने, ये हमारा कार्य क्षेत्र ही नहीं है, क्यों सोचना है इसमें? सब बड़े महापुरुष हैं, सिद्ध संत हैं, आप इनसे ले सकते हो अच्छा वो लो, नहीं ले सकते तो कम से कम कुछ कहो मत। ऐसा कुछ मत कहो कि आप अपराधी बन जाओ। संतों की लीला, गुरुजनों की, माता पिता हो गए, घर के बुजुर्ग हो गए, वो क्या कह रहे हैं, उनका एक अपना अनुभव है, एक अपना पर्सपेक्टिव, एक अपना विजन है। आप नहीं समझ पा रहे, हो सकता है तो गलत ना बोलो, अच्छा नहीं बोल सकते, खराब मत बोलो भाई। तो ये ध्यान रखना है, किसी कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ना है, क्योंकि प्यारे उनका कुछ नहीं बिगड़ना, हमारा कुछ नहीं बचना। क्या मतलब, जैसे तैसे मानव योनि मिली है भजन करने के लिए, वही बन जाए, वही बड़ी बात है। वृंदावन, अयोध्या, इनको तीर्थ धाम रहने दें, एज अ टूरिस्ट प्लेस नहीं जाएं। संतों को संतों की दृष्टि से देखें। आज वो डिजिटली अवेलेबल है, ये उनकी कृपा है हमारे ऊपर। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब या किसी पे जाने की, ये नित्य में एकांत में आनंद लेने वाले संत भक्त हैं। ये तो हम जैसे दुष्टों पे कृपा करने के लिए कि भाई चलो हमारे किसी अनुभव से किसी बेचारे का बात बन जाए। आज कितना कितना प्रभाव है उसका, सोचिए आज विश्व में कितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बदल रहे हैं ना, बदल रहे हैं ना। तो एक संत यही चाहता है कि एक का कल्याण हो जाए तो ठीक है, खुद कष्ट सह के भी। तो हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और आजकल तो ऑफेंड होना तो बहुत आम बात हो गया है, हर बात पे आदमी ऑफेंड हो जाता है। बचना चाहिए इन चीज़ों से, ऐसा संत जन कहते हैं। हम भी ऐसे ही कहेंगे, क्यों किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना है, नामा अपराध नहीं कमाना है भाई। देखिए ये भी कहा गया कि बाकी अपराधों के तो प्रायश्चित हैं, मगर भगवत नामा अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे प्रति किया गया अपराध तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, पर मेरे भक्त के प्रति किया गया अपराध मैं क्षमा नहीं करता, वो नहीं क्षमा होता। ऐसे संतों के बारे में तो कभी नहीं बोलना। उनके बड़े बैठे हैं,
हाँ और सही गलत जो देखना होगा वो देखें, हमें क्यों पढ़ना है? जी हम कहाँ से ऑथराइज नहीं इस बात के, हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं, हम तो इस बात पे भी बोलने के अधिकारी नहीं है, हम तो इस योग्य भी नहीं कि हम इन चीज़ों पे भी कुछ बोलें। जी लेकिन फिर भी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहे कि संतों के विषय में कभी कभी नहीं बोलना, क्यों सोचना, वो जो भी करते हैं कृपा के लिए है, नहीं समझ में आए अब आगे बढ़ो, मत सुनो, अच्छा अच्छा करना है। बहुत सुंदर। आजकल वृंदावन लोग जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है, स्पेशली अगर सैटरडे संडे अगर आप देख लें तो वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऐसे में कई लोग बहुत सारे कुभाव लेकर आते हैं और संतों के प्रति लेकर आए तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा कुछ है जो आपने भी एक्सपीरियंस किया भैया? हाँ, देखिए भैया, एक तो हमें ये समझना चाहिए भीड़ के लिए भी जी कि भीड़ हमसे ही तो है, हाँ, हम भी उसी का हिस्सा हम है। भी तो उससे, हम भी अगर वहीं हैं हाँ तो हम भी, हमको हम मिला भी के भीड़ भीड़ है ना, है। तो है जी उसका कुछ, आप उसका कोई उपाय नहीं, वो जी, तो रहेगी, समय के साथ बढ़ेगी। बढ़ेगी। रही बात कुभाव की, तो एक प्रसंग आता है हम्म, और अभी कुछ समय पहले की घटना है, जब वृंदावन इतना डेवलप नहीं था, आधुनिक हिसाब से डेवलप तो सदा से ही, उसका क्या कहना है, जी आधुनिकता जो है नहीं आई थी, कुटियाँ अधिक थी, पक्के आश्रम भी नहीं थे, यहाँ तक कि शाम को, ये तो हमने देखा अपने काल में कि बचपन में तांगे चलते थे, हाँ 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 टेम्पो वेम्पो भी नहीं चलते थे, जी। कच्चे रास्ते थे, शाम को 5-6 बजे के बाद कोई मथुरा से वृंदावन नहीं आता था, दर्शनार्थी भी शाम को मथुरा जाते क्योंकि वृंदावन में ज़्यादा रुकने के स्थान नहीं थे, धर्मशालाएं नहीं थी, जी कहाँ रुकेंगे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं जी। थी, तो लोग मथुरा रुका करते थे, दिन में दर्शन करते थे, शाम को 5-6 बजे तक तांगा लेकर के वापस मथुरा चले गए, व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय की घटना है कि एक संत आए, सुदामा कुटी के स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, कभी आप लोग जाइए, वहाँ संतों की खूब सेवा होती है, जी वहाँ के संत जो हैं बड़े ही प्यारे संत हैं, जी। श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, बहुत बहुत अद्भुत, बड़े ही वात्सल्य में उनका भाव है। जी तो वहाँ वहाँ उसी के पास की घटना है, हम्म, उस समय की, जब ये सब बना नहीं था। तो एक संत वहाँ, कोई बड़े तपस्वी योगी वहाँ पहुँचे, तो वहाँ जो संत रहते, कुटियाँ ही थी, झोपड़ियाँ थी, तो उन्होंने कहा कुछ समय मैं यहाँ रहना चाहता हूँ वृंदावन में, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो देखा संत हैं, खुश हुए, हाँ प्लीज़ रहिए। तो संत बताते कि वो 18 घंटे भजन करते थे, जो आकर के रहे ध्यान समाधि में बैठ के 18 घंटे भजन करते थे, और बाकी के 6 घंटे में सोना, खाना पीना, नित्य क्रिया आदि जो है वो करते। जी जी तो 2-3 महीने रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आगे जाऊंगा, मुझे बद्रीनाथ जी जाना है, तो वृंदावन की परिक्रमा करके मैं निकल जाऊंगा। आगे। तो जो संत थे उन्होंने कहा थोड़े समय आप और रहते, बड़ा आनंद आया आपसे मिलके और इतना भजन देख के। तो बोले नहीं, मुझे आगे की यात्रा में निकलना है। ठीक है, तो वो गए वृंदावन की परिक्रमा और 1.5-2 घंटे में करके वो वापस आ गए। तो संत तो बड़े खुश हुए कि चलो आप आए, बोले मैं थोड़े दिन और रहूँगा यहाँ। तो बोले तो बहुत खुशी की बात है आप आए, लेकिन जिज्ञासा है कि आप कह के गए, मैंने बहुत रोका आपको, आप रुके नहीं, आप कह के गए कि नहीं मुझे तो जाना है, आज ही जाऊँगा, बद्रीनाथ जाना और सब, अब आप लौट के आए और अब आप कह रहे हैं कि थोड़े समय रहेंगे, अन्यथा ना लें, हम बहुत खुश हैं कि आप रहें, पर कारण जानना चाहते ये कैसे हुआ। तो ये संतों की विशेषता है कि छल कपट नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में मैं कुभाव लेके जा रहा था, वृंदावन से कुभाव लेके जा रहा था। क्या कुभाव? मैं ये कुभाव लेके जा रहा था कि यहाँ पे कोई भक्त वक्त नहीं रहते, सब भंडारे वाले भक्त हैं, पूड़ी कचौड़ी लड्डू वाले भक्त हैं, या कोई भजनानंदी भक्त या कोई सिद्ध नहीं रहता। वृंदावन का नाम तो है पर सब ऐसे ही हैं। जैसे आपने कहा ना कि लोग आते हैं तो देखते हैं तो कुभाव मन में आ जाता है, किसी संत के प्रति, किसी सड़क पर चल रहे हो किसी साधु महात्मा बाबा के प्रति, भीड़ भाड़ के प्रति, किसी के व्यवहार की वजह से। तो बोले मैं भी कुभाव लेके जा रहा था, यहाँ सब पूड़ी कचौड़ी लड्डू वाले भक्त हैं, भंडारे वाले, कोई सिद्ध तो है नहीं, भजनानंदी। ठीक है, तो मैं परिक्रमा करके रमण रेती स्थान, जहाँ आज प्रेम मंदिर, इस्कॉन, सब जो है रमण रेती स्थान, तो पहले यमुना जी वहां तक थे। अच्छा, वहां तक थी, ठीक है। तो संध्या का समय हुआ तो मैं संध्या वंदन वहां कर रहा था, रूप ध्यान अपना आदि मैंने वहां बैठ के यमुना रज में किया, और फिर मैं आगे परिक्रमा में चल दिया। तो आगे गया तो एक यमुना किनारे ना एक फक्कड़ बाबा लेटे हुए हैं जी, मतलब मस्त दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, देखने में ऐसा लग रहा है कोई भिक्षुक या भिखारी कोई हो, लेकिन मस्त मौला बैठे। उन्होंने आवाज़ लगाई कि अरे सन्यासी बाबा, मेरी बात सुनोगे? तो मैं पहुँचा, हाँ। बोले मैं कुछ कहूँगा तो बाबा बुरा तो नहीं मानोगे? तो बोले ना, बोलो क्या बात है। तो बोले बाबा ये बताओ कि जब राम जी पढ़ाई करने गए तो लक्ष्मण जी थे क्या साथ में? बोले हाँ थे। बोले जब विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए तब लखन जी थे क्या? बोले हाँ थे। बोले वनवास हुआ तब? तब भी थे। तो सब जगह साथ में रहे, पूरा जीवन काल लक्ष्मण जी के जितना तो कोई साथ रहा नहीं। तो बोले बाबा ये बताओ, तो जब भी अपना रूप ध्यान करते हो
तो सीताराम जी का करते हो, लक्ष्मण जी को क्यों नहीं करते हो? बेचारे दूर खड़े खड़े देखते रहते हैं। आज भी तुमने रमण रीति में बैठ के आंख बंद करके जब ध्यान किया तो सीताराम जी का तो क्या, लक्ष्मण जी का नहीं किया। को शौक लगा कि भाई मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर साधना कर रहा हूँ और वो भी मन में कर रहा हूँ, आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूँ। इनको कैसे पता कि मैं क्या ध्यान कर रहा हूँ, किसका ध्यान कर रहा हूँ? भाई मैं कथा सुना रहा हूँ तो हो सकता किसी ने सुन ली, बता दियो। मन में कर रहा हूँ, रूप ध्यान करो, आपको कैसे पता? तो बोले देखो बाबा बुरा मत मानना, आप यहाँ से संतों के लिए कुभाव लेके जा रहे थे, तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि यह वृंदावन में सिद्धों की सराय है, सिद्धों का निवास है। या कौन से रूप में कौन सिद्ध रहता पता नहीं। तो आपको ये बताने के लिए वृंदावन से कुभाव लेकर मत जाओ, यहाँ एक से एक सिद्ध उस रूप में सिद्ध लेटे हुए हैं जी। बड़े बड़े उमा रमा ब्रह्मानी आदि झाड़ू लगाती हैं भैया, बड़े बड़े सिद्ध यहाँ विचरण करते हैं कि ब्रज रज उड़ करके पड़ जाए। ये तो बड़ी कृपा है कि वृंदावन में प्रवेश मिल जा रहा है। वृंदावन की उस वायु में सांस लेने को मौका मिल रहा है जहाँ प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। जब वो हवा का झोंका निकलता है तो वही हवा है जो उनको छू करके हम तक पहुंच रही है। तो जहाँ यमुना जी है, जहाँ ब्रज रज है, जहाँ ठाकुर जी क्या कहना वहाँ के, तो कुभाव नहीं लेके जाए। बोले इसलिए मुझे आपको ये सिद्धाई दिखानी पड़ी, मेरा चमत्कार दिखाने का भाव नहीं था जी, बताना कि यहाँ से कुभाव लेकर मत जाओ, यहाँ से भाव। तो वो उन्होंने कहा इसलिए मैं लौट के आया हूँ, और मैं प्रायश्चित करने के लिए यहाँ रुकूंगा, फिर बद्रीनाथ जी जाऊँ। तो रुके, तो कुभाव नहीं रखना है वृंदावन। तो कुभाव तो नहीं लेके आना है, ये अच्छी बात बताई, लेकिन ब्रज की रज लेकर आना है कि नहीं आना? इसके लिए देखिए भैया एक लाइन का उत्तर है, जैसा गुरुजन कहे। अगेन इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, ले जाए कि नहीं ले जाए, सिंपल। जिसके आपके गुरु जी जो कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा मान के जो काम करना है, सदगुरु जो है वो जैसा कहें वो काम करना, वही कल्याणकारी। अपनी बुद्धि, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, जिस चीज जो चीज कम उसे क्यों खर्च करना है, तो गुरु जी जैसा कहे वैसा करना है। तो ब्रज इसके अलावा और एक चीज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं वृंदावन गए, लस्सी पी के आए, चाट खा के आए, और मैं ये पोशाक लाया, ये हार लाया, और वो लाया, फलानी चीज लाया। हमारे गुरुजी कहते हैं सब लाए नहीं लाए, इसकी जगह ये करो, वृंदावन से आओ तो बोले बांके बिहारी को हृदय में बिठाल करके लाओ, बात खत्म। बाकी चीज लाए नहीं लाए क्या फर्क पड़ता? तो आपने कहा क्या लाए जी, तो ठाकुर बांके बिहारी को ले आओ। तो अपने आप ब्रज रज क्या, ठाकुर जी के चरणों की रजी तो ब्रज रज है, जब वो हृदय में रहेंगे तो फिर क्या कहना है। बहुत सुंदर। वृंदावन में लाला बाबू हुए हैं, उनके भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कुछ अगर बहुत सुंदर कथा है। अरे भाई क्या बताना, उस समय के वो अपने जमाने के हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमींदार के बेटे थे। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान में उनके जो दादा थे वो उस जमाने के हिंदुस्तान के सबसे बड़े रईस और सबसे बड़े जमींदार थे। उनके 2 बेटे हुए, उनके बड़े बेटे के ये बेटे थे लाला बाबू। तो इनके पिताजी और ताऊजी 2 भाई थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो पूरी जायदाद के एकलौते वारिस थे जी। और खूब पढ़े लिखे, उस जमाने में हिंदी, संस्कृत, फारसी, इंग्लिश सारी भाषाएं जानते थे जी, पढ़े लिखे। एक दिन किसी बात पे झगड़ा हो गया बाबूजी से। क्या हो गया, कोई मांगने वाला आया कि लड़की की शादी है, लाला बाबू। अच्छा, बंगाल में कलकत्ता में आप जब जाएंगे तो देखने वहाँ बाबू बाबू करके सबसे बात की जाती है, तो इनको भी लाला बाबू से संबोधित किया जाता था कि भाई लाला बाबू। तो बोले लाला बाबू बेटी की शादी है, कुछ हेल्प हो जाती है। और ये बता रहे हैं उस जमाने की बात, जब मतलब मकान, अच्छा खासा मकान 80-90 रुपए में, 100 रुपए में बन जाता था, 4-5 BHK। ठीक है 4-5 BHK का मकान 80 से 100 रुपए में बन जाता था। उस जमाने में उन्होंने कहा मुनीम को पर्ची लिख के दे दे कि इसको 1000 रुपए दे देना। रईस हैं भाई, कुछ कमी बता दो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रईस हैं भाई। तो अब 1000 रुपए की बात है, तो मुनीम ने पिताजी से कहा इनके, बड़ा रकम होता तो पूछा तो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो अब इस बात तो लिख दिया है तो दे दो, और लाला बाबू से कह देना कि इतना ही खर्च करने का शौक है तो खुद कमाओ। अच्छा, उन्होंने भी अपने उसमें रुतबे में ये बात इनके लग गई कि यार करोड़ों अरबों की संपत्ति है, मैं 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकता अपने, अब मैं यहाँ से एक पैसा नहीं दूंगा, अब खुद कमाऊंगा। तो उस जमाने में उन्होंने कलेक्टरी और ये सब किया, बहुत अंग्रेजों का शासन था, बड़ी ऊंची पोस्ट पे रहे। लंबी बात है, पिताजी का शरीर शांत हो गया, मिले नहीं, दोबारा आए नहीं लौट करके। पर इनको बड़ा अफसोस हुआ कि हाय इतना भी क्रोध ठीक नहीं कि पिता से मिल नहीं पाया। तो वापस आके कलकत्ता रहने लगे। कहते हैं नवनीत जी कि एक घटना पर्याप्त है जीवन बदलने को, एक पॉडकास्ट पर्याप्त है आपका, मेरा, सुनने वाले किसी व्यक्ति का जीवन बदलने को जी। और नहीं बदलना हो तो लाखों, कुछ नहीं होने वाला। अगर जो बात लग जाए वाली बात है, पर हम लोग लगने नहीं देते।
हमारे पिताजी कहते हैं, एक बहुत हंसी की बात है कि जैसे बरसात में वाटर प्रूफ चीज़ें आती ना, तो वाटर प्रूफ का क्या मतलब है कि जिसमें पानी का असर नहीं होगा। जी हम लोग कथा प्रूफ हो गए जैसे वाटर प्रूफ जी चीज़ों जी में जी, पानी का असर नहीं बहुत होता, अच्छी बात बोली महाराज जी तो ने। कथा प्रूफ में कितनी सुन लो, कथा का असर नहीं हाँ होता। हाँ। लेकिन अगर एक बात लग जाती तो जीवन कैसे बदलता है। हम्म, तो लाला बाबू शाम को ना टहलने निकलते थे, और टहलने का पालकी में जाते तो उनका वही टहलना है। तो आगे सैनिक चल रहे, पीछे दास दासी चल रहे, सब नौकर चाकर। गंगा जी के किनारे बड़ा बगीचा है उनका, वहाँ पे बढ़िया पलंग डला है, बढ़िया गद्दे। अब क्या, अब आप समझ सकते हैं रईस आदमी है किस तरह का, और हुक्का पीते थे। जी और तो वहाँ पे उनका सब मसनद असनद तकिया किया लगा, अपने लेटे हैं गंगा किनारे शाम। अच्छा, उस जमाने में शोर वोर भी नहीं है, तो लेटे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, उसकी गुड़गुड़ाहट हो रही है। पास में ना धीमरों का बस्ती थी, तो वहाँ कोई आदमी दिन भर की मेहनत करके आकर के लेटा था, उसकी आंख लग गई शाम के समय, और उसकी बेटी आके उसको जगा रही कि बाबा जाग जाओ, दिन ढल गया, रात होने को आई है, जाग जाओ, दिन निकल गया, रात होने को आई। कोई विशेष कोई श्लोक नहीं गाया है, कोई चौपाई, कोई मंत्र, कोई दोहा नहीं पढ़ा है, कोई भगवत विषय कोई बात नहीं कही है। सिंपल सी लाइन है कि बाबा जाग जाओ, दिन ढल गया, रात होने को आई। और ये उनको नहीं कह रही, अपने बाप को कह रही है जो सो रहा है। ये बात लाला बाबू के कान में पड़ी, और उनको ऐसा लगा कि मानो श्री जी कह रही हो, प्रिया जी कह रही हो कि जाग जा, जिंदगी का दिन ढल गया, मौत आने वाली है, रात होने को आई है, जाग जा। और जो हुक्का पी रहे तो हुक्का छूट गया हाथ से। उसी क्षण वहां से निकल के आ गए, घर मकान सब त्याग के बोले सब रखो तुम, मुझे नहीं चाहिए। वृंदावन आकर के भजन करने लगे, सब त्याग दिया। अच्छा, सब त्याग दिया, वृंदावन में भजन किया, गिरिराज जी में भजन किया। यानी कितनी कितनी उनकी किस्से कहानियां हैं, कितनी कथाएं हैं कि गिरिराज जी में रहते एक दिन वहाँ किसी पुजारी ने कहा कि भाई कल की प्रसादी है मंदिर में, मंदिर की तरफ से। बोले ठीक। अगले दिन इतनी बारिश हुई कि भाई नहीं निकलना हो पाया पुजारी जी का, मतलब घुटनों घुटनों पानी, कमर कमर पानी। तो जब बारिश थोड़ी कम हुई, अब पुजारी जी को चिंता की, मैंने लाला बाबू को भाई भोजन के लिए कहा था, प्रसादी के लिए, वो बेचारे भूखे बैठे होंगे। तो जब थोड़े सा कम हुई तो उन्होंने देखा अब थाल ना मिले मंदिर का। अब कई बार होता जब देर हो रही हो तो चीज़ें भी नहीं मिलती, तो उन्होंने दूसरा पत्तल लेके प्रसाद अरसाद रख के बारिश में थोड़ा भीगते भागते वहाँ कुटिया में पहुंचे। बोले लाला बाबू माफ़ करियो, मैं देर है गई बारिश की वजह से। तो लाला बाबू बोले देर कहाँ है गई, तुम दे तो गए। बोले मैं दे गया। बोले मैं तो अब आ रहा हूँ। बोले नहीं देखो, मंदिर का थाल वहां रखा है। वो जो थाल मंदिर का वहां ढूंढ रहे थे मंदिर में, वो थाल उनकी कुटिया में रखा। बोले तुम दे तो गए, प्रसाद ये रखी बची है, तुम और ले आए। ओहो तब समझ में कौन दे गया जी। ये चीजें हो रही हैं। मंदिर बनाया, लाल ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध नहीं है, लाला बाबू के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है आज भी। रंग जी के मंदिर से पास में जुड़ा हुआ ही है लगभग, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, उतना ही विशाल मंदिर है जितना रंग जी का है। कहते हैं बिना गुरु ठाकुर जी मिलेंगे नहीं जी। तो उस समय जो वहाँ के सिद्ध संत थे, लाला बाबू उनके पास गए। बड़ी सुंदर बात है, ये सीखने वाली बात है अगर समझ में आ जाए किसी को। तो संत के पास गए, प्रार्थना की कि कृपा करें मुझे दीक्षा दे के। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी कुछ दोष हैं, उनको दूर करो, जब वो हो जाएंगे तो तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, मैं आऊँगा तुम्हारे पास। ठीक है, अपना भजन बढ़ा रहे। तब तक ये लाला बाबू का मंदिर बन गया था। अच्छा। और ज़मीन को लेकर के इनके बीच में और रंग जी के मंदिर के जो सेठ जी थे जिन्होंने बनाया, उनके बीच में थोड़ा वाद विवाद भी हुआ। अच्छा। और केस हो गया, कोर्ट केस भी हुआ जिसमें लाला बाबू जीत गए। थोड़ा मन मुटाव रहता है ना कि भाई आपस में थोड़ा सा हो गया, ऐसा कोई वाद विवाद नहीं, मन में थोड़ा सा। अच्छा, नियम क्या है कि लाला बाबू के यहाँ भी नित्य आज भी संतों की सेवा, साधु सेवा होती है, मतलब भोजन प्रसादी की रोज, आज भी तब से अब तक चली आ रही है। रंग जी में भी आज होती है, रोज खिचड़ी बटती है या प्रसाद बटता है। कोई भी जाए, आप जाओ हम जाए, साधु जाए, सबको मिलता है दोनों जगह। लाला बाबू का खुद का इतना बड़ा मंदिर, सब कुछ, लेकिन ये खुद अपने यहाँ नहीं मांगते थे, अपने यहाँ नहीं पाते थे, भिक्षा मांग के ही खाते थे। अच्छा। और ठाकुर जी से ऐसा कि बड़ा सुंदर विग्रह, बड़ा कद काठी बहुत ऊंची है ठाकुर जी की। जी। तो ठंड का समय, वृंदावन में आप जानते हैं ठंड भयंकर पड़ती है। जी। भोग लग रहा था तो ना उसमें मक्खन रखा है। पुजारी जी से कहते हैं काम करो पुजारी जी, मक्खन लेके ठाकुर जी के सर पे धर दो। ठाकुर जी के सर पे धर दो। पुजारी जी कह रहे ये क्या बात कह रहे, सर पे रख दे। क्यों? बोले अगर इनमें प्राण है
तो इस ठंड में भी इनके देह की उष्णता से, देह की गर्मी से वो मक्खन पिघल जाएगा। और नहीं है तो पता चल जाएगा, अभी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है। या मंदिर इनका है, संत हैं, लाला बाबू हैं, पुजारी क्या कहेगा, ठीक है। वो भैया टोपा हटा करके वो मक्खन लेके ठाकुर जी के सर पे रखा गया। 2-4 मिनट हुए थे भैया कि वो मक्खन टप टप करके गिरना चालू हो गया। उधर वो मक्खन का गिरना, इधर लाला बाबू मूर्छित होके गिर गए। हाय, सच में। एक दिन पंडित जी से बोले, सुनो ठाकुर जी के नाक में रुई लगा दो। देखें श्वास लेते नहीं लेते, नाक में रुई लगा, ऐसे ऐसे काम करते। और ठाकुर जी उनको बताते नाक में रुई लगाए तो क्या होगा, कैसे गिरेगी, क्या वैसे देखा कि श्वास लेते हैं ठाकुर। ये सारे अनुभव एक तरफ हो रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं अभी कमी है। अब आप समझो जी। हम कहाँ आते हैं फिर, हाँ, हम कहाँ आते हैं, हम कहाँ आते सही हैं। हम बात अपने आप को इतना परफेक्ट समझ रहे जी, हैं। जी, जी। जो व्यक्ति मतलब भगवान जिसको थाली भोजन की देने आ रहा है, जिसको प्रत्यक्ष दिखा रहा है मक्खन टपका करके, श्वास ले करके, गुरु जी कह रहे हैं अभी मन में कमी है, थोड़ा और भजन कर, तब आऊंगा दीक्षा देने के लिए तेरे। जी जी। बहुत भजन किया, अपना भजन और बढ़ा दिया और ध्यान दिया, नहीं आ रहे गुरु जी। बड़ी बेचैनी, व्याकुलता भी तो हो गई गुरु मिलने की। हमारे लिए तो गुरु मिलना बहुत सरल हो गया ना। अब तो हमको सोचता है गुरु का क्या है, आप नहीं बनाओगे दूसरा बना लेंगे, 6-6 महीने में बदलते रहेंगे, क्या दिक्कत है। अब तो बहुत सारे हो गए, बहुत इजी हो गया, उसका ऑप्शंस है ना। इसलिए कहा गया कि ऑप्शंस मेक कंफ्यूजन्स। व्हेन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस ना, इट्स नॉट गुड फॉर अस। जब एक चीज है तो आप उस पर फोकस होके चल जाते हो। बड़ी तड़पन है, क्या करूं मैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। गुरु जी कह रहे कमी है, भजन बढ़ा दिया, नाम संख्या बढ़ा दी, अपने मन को और निग्रह करना चालू कर दिया, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं हुआ। तो मन में सोचे क्या बात है, कुछ तो है ना। अब समझ में आई कि मैं भिक्षा मांगने सब जगह तो जाता हूँ, रंग जी नहीं जाता। उनसे थोड़ा मन मुटाव है ना, केस वेस चल गया जी। तो आज वो भिखारियों की लाइन में लाला बाबू बैठे हैं, जिसके साथ केस हुआ और जिसके जी जीत गए। हाँ। बैठे हैं और वहाँ खूब कीर्तन कर रहे हैं मस्ती में। तो सेवादार ने जाके बताया सेठ जी आप चलो जल्दी। बोले क्या हुआ, अरे बोला आज भिक्षुकों की लाइन में लाला बाबू आकर के बैठे हैं। हाँ वो जानता तो है, भक्त तो है ही, दोनों जानते, वो भी कम भक्त थोड़ी ना, सेठ है तो क्या हुआ, भक्त जानता है। तो थाली में सजा करके बढ़िया सिक्के विक्के और सामग्री अन्न वन्न लेकर के आया, देने लगा। तो लाला बाबू ने कहा ये तो भिक्षा नहीं है। तो बोले मैं भिक्षा दे भी नहीं रहा, आपने मुझे भौतिक जगत में भी हराया था और आज आपने भक्ति में भी मुझे हरा दिया, दीनता में भी मुझे हरा दिया। मैं ये नहीं कर पाता, आपके दरवाजे पे ऐसे नहीं बैठ पाता। तो दोनों ने कस के एक दूसरे को गले से लगाया, खूब रोए और खूब ठीक हुए। और मंदिर से जैसे ही लाला बाबू निकल के अपने मंदिर के लिए चले थे, तो क्या देखते हैं कि सामने से गुरुजी चले आ रहे हैं। और वो आकर के उन्होंने कस के हृदय से लगा लिया और कहा कि अब तुम्हारे मन का जो विकार है वो अब दूर हो गया। क्यों, अब क्या क्या हमारे छुपा हुआ है। उसके बाद एक दिन ठाकुर जी ने सपना दिया कि मैं चाहता हूँ तुम एक मंदिर बनाओ। अच्छा, उससे पहले की एक छोटी सी घटना ये है कि लाला बाबू ने जब यहाँ वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे ना मंदिर यहाँ टूटे हुए हैं, बहुत सारे, उसी समय की बात है, सब ये हुआ था। तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ के लिए। तो याद आया पैसा तो है नहीं, तो याद आया लेकिन जो छोड़ के आया था वहाँ तो है। तो उन्होंने पत्र लिखा कि मेरी, उनकी पत्नी थे, बच्चे थे, बाकी परिवार में जो भी हिस्सा होता है वो लेकर के जो मेरे हिस्से का बनता है वो आप मुझे दे दें। विवाद था नहीं, सबने दे दिया। बहुत बड़ी रकम, उस ज़माने में लाखों की संख्या में पैसा आया। तो उन्होंने पूरे ब्रज 84 कोस में उससे जीर्णोद्धार कराया, मंदिरों के जो टूट गए थे, सरोवर टूट गए थे, सब जीर्णोद्धार कराया, सब खर्च हो गया। ठाकुर जी सपना दे रहे हैं कि मैं चाहता हूँ तो एक मंदिर और बना। तो लाला बाबू ने सपने में हाथ जोड़ के कहा कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, जो था वो तो मैं लगा चुका हूँ, अब कैसे बनेगा। तो ठाकुर जी ने कहा मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूँ कि जब मेरे भक्त पे कुछ नहीं रहता ये तभी बनता है। मतलब बोले मैं चाहता हूँ कि तू अब अपने हृदय में मेरे लिए मंदिर बना, मैं वहाँ जाके रहना चाहता हूँ। तो ये लाला बाबू हैं। ऐसे ऐसे कितने वृंदावन में ऐसे प्रसंग और स्थान हैं जहाँ हम जाते नहीं, जहाँ हमें मालूम नहीं। तो ये लाला बाबू ऐसे
बहुत मतलब एक पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे लाला बाबू के चरित्र हैं, तो जरूर वहाँ जाना चाहिए। जस्ट रंग जी के मंदिर के पास में गोपेश्वर महादेव जी के बाजू में ही है लाला बाबू का मंदिर, प्रसिद्ध है, किसी से भी पूछेंगे कोई भी बताएगा। तो वृंदावन जाएं आप लोग तो जरूर जाएं और सीखें इनसे जी कि हमें बहुत कमियां हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परफेक्ट है, ये सोच लेंगे तो स्कोप खत्म, फिर कैसे भजन करेंगे। जी गुरु कह रहा है कमी है, भगवान बात कर रहा है, उसके बाद गुरु बात कह भी रहा कमी है उसके बाद कमी है। तो ये है ना कमी मन में, हमारे मन में जाने किस किस के प्रति क्या क्या है रहता है। लगता है ये बुरा है ना, सास कुछ कह देती है बुरा लगता है ना, बहू कुछ कहती है बुरा लगता है, बेटा कुछ कहता है, वाइफ कुछ कह देती है, बच्चे कुछ कह देते हैं, बॉस कुछ कह देता है, एम्प्लॉय कभी कुछ कह देता है, कलीग कुछ कह देता है। कितनी छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है। कई बार कुछ ना भी कहे तो सड़कों पे निकलते दूसरे की गाड़ी देख के बुरा लग जाता है, यार इसके पास ऐसा है, मुझ पे ये भी नहीं। दूसरों की सुख सुविधाएं देख के बुरा लग जाता है कि हम पे कितनी अभाव है। तो कमियां बहुत हैं, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव कमी देखने का है। जिस दिन उसको छोड़ के ये देखेंगे कितना कुछ है जो उसकी कृपा से मिला है, जी तो कृपा बात बन जाएगी। जी जी जी। तुलसीदास जी को भगवान कृष्ण ने राम अवतार में दर्शन दिए वृंदावन में, ये सच है? हाँ जी। देखिए भक्ति में ना विशेष रूप से जो हमारा संप्रदाय है श्री ब्रजरस रसिक संप्रदाय जो है जी, एवं जितने भी प्राय संप्रदाय हैं जी, तो कुछ बातों पे ना जोर दिया जाता है। जैसे ऐसे समझें स्कूल्स भी अलग अलग बोर्ड्स के होते हैं ना, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, तो सब बोर्ड में किसी पर्टिकुलर चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन या चीज़ें रखी जाती हैं जो उस प्रधान होता है। तो भक्ति में ना अनन्यता पे बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। अनन्यता मतलब एक्सक्लूसिव, भटकाव नहीं कि आज थोड़े दिन इसके भक्त हो गए, थोड़े दिन इसके हो गए, शिवरात्रि आए तो भोले बाबा के हो गए, नवरात्रि आए तो दुर्गा जी के हो गए, गणेश जी के आए तो गणपति जी के हो गए, जन्माष्टमी आए तो कृष्ण के हो गए, रामनवमी आए तो राम जी के। तो ये भटकाव हो गए। एक जो मीराबाई जी का स्लोगन है सीधा सिंपल टू द पॉइंट, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो हम सब कहते हैं, इसमें विशेषता नहीं है, विशेषता अगली लाइन में है। ये तो सब कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, साथ में क्या कहते हैं, मेरा घर भी, मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी, मेरा पति भी, मेरा बैंक बैलेंस भी, मेरा गाड़ी, यही गड़बड़ है। उन्होंने क्लियर कर दिया मीराबाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा है ही नहीं, स्कोप ही खत्म खत्म। जी जी जी, गिरधर गोपाल है बस, मैं और गिरधर गोपाल, नरसिंह जी के सांवरिया, खत्म, दूसरे की बात ही नहीं। कभी आप नहीं सुनोगे इन्होंने कुछ और किया, कभी किसी भक्त को उठा के देखो, प्रहलाद जी ने कभी कुछ और किया, ध्रुव जी ने कुछ और किया। जो उनके इष्ट हैं वही वो अनन्य हैं, कहीं भटकाव है ही नहीं जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि सम्मान नहीं, सम्मान करेंगे। तुलसीदास जी की अनन्यता है श्री राम भक्ति में, राम भक्त हैं, परम राम भक्त हैं, लेकिन जब स्तुतियां की तो सबकी की, गणेश जी की भी की, गणेश जी प्रकट हो गए, मांगो गाइए गणपति जगवंदन, गणेश जी ने कहा मांगो। अब तुलसीदास जी धर्म संकट में कि भाई इष्ट हमारे राम, मांगना देना जो होगा जो हम राम जी से कहेंगे, कहीं और क्यों हम मांगेंगे भाई। लेकिन अब भाई देवता सामने खड़ा है, गणेश जी कह रहे हैं हम ये भी नहीं कह सकते जाओ नहीं मांगते, भाई सम्मान भी रखना है, क्या मांगे, मांगते तो अनन्यता खत्म, और नहीं मांगे तो मर्यादा खत्म, क्या करें। तो क्या कहा, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सी मानस मोरे। ठीक है, हमें तो ये आशीर्वाद दिए कि सीताराम जी हमारे मानस में, हमारे हृदय में बसे, यही है, कुछ और मांगेंगे ही नहीं। ठीक है। तो अब तुलसीदास जी वृंदावन आए दर्शन करने, जी, तो सब जगह दर्शन किया। तो कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर टू द पॉइंट बात करें तो जब वो जो स्थान है तुलसी राम मंदिर, आज भी ज्ञान गुदड़ी में, ये वो स्थान है जहाँ पे गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान दिया, प्रेम का, प्रेमी बना दिया, वो ज्ञान गुदड़ी स्थान है, वहीं पे तुलसी राम मंदिर है। तो वहाँ कथा आती है कि जब दर्शन किए ठाकुर जी के तो उन्होंने हृदय की बात कही, क्योंकि वो जानते हैं ये बात उन्होंने कहीं और नहीं कही, ये भी समझने वाली बात है। ये बात गणेश जी से नहीं कही, ये बात किसी अन्य कहीं जगह नहीं कही, भगवान कृष्ण से ही कही, क्योंकि वो जानते हैं कि राम और कृष्ण अभिन्न है, भेद नहीं है। जो राम है वही राधा है, जो राधा है वही सीता है, जो सीता है वही श्री कृष्ण है, चार है ही नहीं, एक नित्य तत्व है। तो उन्होंने वहीं कहा कि तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लोहार। ठाकुर जी की वंदना के बहुत सुंदर लग रहे हो, भली बनी क्या जोड़ी है आपकी भगवान, भले बने हो नाथ,
बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन मेरा मस्तक तब नवेगा, प्रणाम तब करूंगा जब धनुष बांध लो। जैसे ही कहा तो ठाकुर जी तुरंत धनुष बांध लेके राम रूप में प्रकट हो गए, तो उन्होंने प्रणाम किया। तो स्थान आज भी जहाँ तुलसीदास जी को दर्शन है, ये आज आपने जितनी भी कथाओं में सुना है सारे गुप्त स्थान है वृंदावन के जी, जहाँ पे लोग ना ज्यादा जानते हैं, जिनके बारे में ना जाते हैं। इन जगहों पर जाना चाहिए। जी, बाकी स्थानों पर जरूर जाए, आप सप्तनिधि जाइए, बिहारी जाइए, उसके लिए कोई मना ही नहीं करे, ऐसा गलत अर्थ नहीं लेना है। जी, जी, पर लेकिन यहाँ इनके भी साथ जाएं। भी यहाँ भी जाए और पता करें। ये तो कुछ है, तो पॉडकास्ट में जितना अपन चर्चा कर सकते हैं, हजारों जगह हैं। आज से 10-20 साल पहले कहा जाता था कि वृंदावन में 5000 से अधिक मंदिर हैं। हमने कितने कवर किए हैं। मीराबाई जी का स्थान है, जहाँ मीराबाई जी वृंदावन में आके रही, जी, जी, वो भी स्थान है आज भी। मीराबाई जी ने कहा भजन किया, है ना। कहाँ चैतन्य महाप्रभु जी जब पहली बार वृंदावन आए तो वो कहाँ रहे। हाँ, ये सारे बाकी रह गए इस पॉडकास्ट में। हाँ, अरे बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं भाई। नवनीत जी क्या बताएं, बड़ी सुंदर लीला, आप सुनी लीजिए। जी सुना दीजिए। कि एक स्थान है यमुना जी किनारे, इमली तला। ठीक है। तो वहाँ की एक ऐसी कथा थी कि इमली का बड़ा विशाल वृक्ष है। अभी भी है वो? हाँ हाँ, अभी भी है जी, इसी नाम से प्रसिद्ध है जी। तो ठाकुर जी की क्या लीला, देखिए कितनी प्यारी लीला है, छोटी सी है लेकिन कितनी मधुर लीला है। कि राधा कृष्ण ने आपस में बात करी कि भाई कल मिलना है। कहाँ मिलेंगे? यमुना जी किनारे मिलेंगे। यमुना जी किनारे कहाँ मिले? तो बोले वो इमली का वृक्ष जो है वहाँ मिलेंगे शाम को, मान लो 5 बजे मिलेंगे शाम को। कोई बात तय हो गई, टाइम सेट हो गया, डेस्टिनेशन हो गई। अब 5 बजे दोनों आ गए। ठीक है। अच्छा, आए कहाँ? विशाल वृक्ष है। तो राधा रानी आई इस तरफ, ठाकुर जी आए इस तरफ। ठाकुर जी इधर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, प्रिया जी नहीं आई। 5 बज गए, इधर प्रिया जी खड़ी है। अच्छा, दोनों एक ही जगह खड़े हैं, पर वृक्ष के दोनों अलग तरफ खड़े हैं। ठीक है। प्रिया जी कह रही है भाई टाइम तो हो गया, प्यारे ने कहा था यहीं आएंगे, प्यारे नहीं आए। प्रिया जी कह रहे अच्छा, तो प्यारे प्रिया जी दोनों इंतजार कर रहे हैं वृक्ष के इधर। अच्छा, महसूस हो रहा है, बोले सुगंध तो प्रिया जी की ही लग रही है। प्रिया जी कह रही है तो दिव्य सुगंध तो प्यारे की ही लग रही है, लेकिन दिख नहीं रहे। अच्छा, तो प्रिया जी ने कहा जरा उधर देखूं। तो उसी से, क्योंकि दोनों एक है ना, तो जो इनके मन में आएगा वही इनके मन में आएगा। तो प्यारे के भी मन में आया कि मैं भी देखूं। तो प्यारे उधर से गए, प्रिया जी इधर से। तो वो इधर आ गए, ये इधर आ गए, इधर नहीं। तो कई देर तक यही होता रहा, प्रिया जी यहाँ आ रही, ठाकुर जी इधर आ रहे, मिल नहीं पा रहे। और बड़ी देर के बाद ऐसा हो गया दोनों एक ही तरफ से आए और मिले, और जैसे ही देखा तो दोनों ने कस के हृदय से लगा लिया। जैसे ही लगाया तो जो इमली का वृक्ष है वो भी गौरवर्ण और श्याम वर्ण में हो गया। प्रिया जी के रंग में और ठाकुर जी के रंग में। और ऐसा कई कथाओं में ऐसा कहते हैं कि जब महाप्रभु जी वृंदावन आए तो वो भी उसी वृक्ष के नीचे आके सबसे पहले बैठे, उसी इमली तला के, क्योंकि वो भी तो श्री राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। बिल्कुल ऐसा भी मान्यता है। बहुत सुंदर स्थान है इमली तला। आप जाइए यमुना जी में, केशी घाट से पहले ही बड़ा सुंदर, अब तो उसको प्रिजर्व करके उस वृक्ष को रखा है। अच्छा, हाँ, कि जिससे, क्योंकि बहुत कालांतर हो गया ना, 5200 वर्ष पुरानी लीला, बहुत पुरानी, 500 वर्ष पुरानी। चैतन्य महाप्रभु जी का है, समय हो गया 500-525 वर्ष। तो उसको बड़ा प्रिजर्व करके वहाँ संभाल करके रखा है। और जो गौड़ी संप्रदाय के जितने वैष्णव भक्त हैं वो जानते हैं इस लीला को ऑब्वियसली, तो वो वहाँ जाते हैं, और जो ब्रजवासी जानते हैं वो दर्शन करते हैं। अब इसके माध्यम से जो जान रहे हैं वो भी जाएं, दर्शन करें। इमली तला केशी घाट से पहले बहुत सुंदर स्थान है। उसी के पास वो सारी छिपी गलियां और दान गली, मान गली, सब वहीं है। बड़ी कुंज गलियां जो वृंदावन की बहुत सुंदर, वहाँ सुंदर सुंदर स्थान है अंदर, एक से एक। अभी सब आज नहीं बताएंगे। अच्छा, आपने कुंज गलियों की बात की तो एक चीज़ आखिरी पूछ लेता हूँ इसमें। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर बहुत स्थितियाँ अलग अलग तरह की बनी हुई हैं, कुछ विवादित स्थितियाँ भी है, कुछ आपके अनुसार, क्योंकि आप खुद वृंदावन के वासी हैं, आपको क्या लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगेन मैं भी इस पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, इसलिए हमारे बड़े बैठे हैं जी, वहाँ संत हैं, ब्रजवासी हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़े बैठे हैं श्री बांके बिहारी जी। तो मैं क्या कहूँ इस पे, बिहारी जी को जो करना होगा एंड वो करेंगे। नहीं बनवाना होगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो कुछ बन सके, और उन्हें बनवाना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। तो बिहारी जी पे ही छोड़ दें। गुरुजनों पे, संतों पे जो बड़े आचार्यगण बैठे हैं वो सामर्थ्यवान हैं, वो जो सही उचित समझेंगे। ऐसा होगा, इस दास की इतनी अकल नहीं कि हम इस सब पे कुछ कह सकें। हमें बिहारी जी के दर्शन से मतलब है, बनेगा तो भी पहुँचेंगे, नहीं बनेगा तो भी पहुँचेंगे। बिहारी जी जैसा उचित समझ जी। तो भैया, जैसा कि हम लोगों ने पॉडकास्ट की शुरुआत में भी कहा था कि ये पूरा कृष्णमयी पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि जन्माष्टमी बिल्कुल निकट है। तो समाप्ति पॉडकास्ट की इसी बात के साथ करना चाहूँगा कि जन्माष्टमी जब इतने करीब है तो क्या कुछ आपके भाव मन में भी हैं जो आप जाने से पहले कहना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, जन्माष्टमी हम लोगों के लिए परम विशेष है, विशिष्ट है। कारण
एक तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य तो है ही, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर आपको जान के और सुंदर भाव पता चलेगा कि जन्माष्टमी के ही दिन श्री कृष्ण चरितमानस प्रकट हुआ। अच्छा। श्री कृष्ण चरितमानस की प्रेरणा भी जन्माष्टमी वाले ही दिन हुई। ओहो। जन्माष्टमी में ही, क्योंकि बांके बिहारी जी जो हैं, तो बांके जो है, बांके का दो अर्थ है, बांका मतलब सुंदर और बांका मतलब टेढ़ा। तो ये सुंदर भी बहुत और टेढ़ा भी बहुत। तो बिहारी जी के सारे काम साल में एक बार होते हैं, वंशी धारण, चरण दर्शन, मंगला, सब साल में एक बार। तो मंगला भी जन्माष्टमी के ही दिन होती है, मंगला नित्य नहीं होती है। तो मंगला के समय ही श्री जगत गुरु प्रियदर्शी जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान ने बिहारी जी से प्रार्थना की थी कि राम भक्तों के लिए जैसे रामचरितमानस है, ऐसे ही कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण चरितमानस प्रकट हो। तब बिहारी जी बोले थे कि तुम क्यों नहीं लिखते हो। तो उसी दिन प्रेरणा हुई और उसी दिन ये प्रकट भी हुआ। ठीक है। संवत 2021 और इसको कितना समय लगा होगा? लगभग 1 वर्ष। 1 वर्ष। श्री रामचरितमानस को प्रकट होने में लगभग 2 वर्ष लगा जी। और श्री कृष्ण चरितमानस जो आकार में रामचरितमानस से लगभग दुगना बड़ा है जी। इसके अखंड पाठ में लगभग 50 से 55 घंटे का समय लगता है। इसको 1 वर्ष लगा और एक कलम से, एक ही कलम से लिखा है। वो कलम गुरुजी बताते ना रुका, ना अटका, ना स्याही उसमें भरनी पड़ी, ना रिफिल करना पड़ा, कुछ नहीं। पूरा ग्रंथ एक ही कलम से लिखा गया। और जब आखिरी में गुरुदेव साइन करने लगे कि मैं डेट और साइन कर दूं, 4 अक्षर प्रियदर्शी, वो नहीं चला। मानो प्रिया जी कह रहे हो कि लिखाया हमने, तुम नाम अपना दे रहे हो। तो गुरुजी ने लिखा ही जगह कि लेखक बनी कृत्य में किंतु रचयिता न है। लेखक हूं मैं, मतलब लिखने का काम किया, बता वो रही वो रचयिता वो है। तो जन्माष्टमी पे हमारे गुरुदेव भगवान या संतजन यही प्रार्थना करते हैं, यही भाव रखें। आपके गुरुजन आपके संप्रदाय में, आपकी शैली में व्रत रखते हैं, आप व्रत रखें। आप बिना जिस प्रकार से भजन बन सके वो करना है, जैसे आचार्य गुरुजन कहे, सीधी सी बात। व्रत आदि सब बहुत सुंदर बात है, लेकिन उससे भी अधिक है कि हम नाम संख्या करें कि इस दिन हम इतना नाम करेंगे, हरि नाम जपेंगे, इतना लीलाएं पढ़ेंगे। अपने भाव पे ज्यादा ध्यान दें। हार्डवेयर अच्छी बात है और सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो भाव हम अपने बढ़िया बनाएं कि इस दिन बिहारी जी से श्री राधा वल्लभ, राधा रमन लाल, अपने प्रिया प्रीतम, जो भी आप अपने ठाकुर को पुकारते हो, उनसे यही प्रार्थना करें कि भगवान आप कृपा करो। अभी हो गया, अनंत जन्म निकल गए, अभी भटकते भटकते माया में अब भी फंसे हुए हैं। तो प्यारे, हमने ये सुना है, मानस में एक चौपाई है जिसमें ठाकुर जी पूतना से बात कहते हैं। जब पूतना का दूध पी रहे हैं, उसके पाप खींच रहे हैं, तो भाई भयंकर पीड़ा भारी। तो उसने धीरे से बोला छोड़ दे छोड़ दे। तो ठाकुर जी ने भी धीरे से बोला, मैया पकड़ जनन छोड़ो नहीं जानू, कि एक तो मैं हर किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लूं तो उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो ठाकुर जी से ही कहेंगे, भगवान आज तक तो हम आपको पकड़ते रहे अनंत जन्मों में, तो जब मन में आया तो छोड़ दिया, पकड़ा फिर छोड़ दिया। अभी पॉडकास्ट सुन रहे तो पकड़े हुए हैं, खत्म होगा फिर छोड़ देंगे, फिर कुछ और देखेंगे, कुछ और करें। तो हे प्यारे, अब इस जन्माष्टमी में आप हमें पकड़ लो, क्योंकि आप पकड़ोगे तो फिर कभी नहीं छोड़ोगे। जैसे एक समझदार माँ अपने बच्चे को पकड़ के रखती है तो बच्चा कभी खो नहीं सकता, भटक नहीं सकता। ऐसे ही है भगवान, इस जन्माष्टमी में जैसे आप मथुरा में प्रकट हुए और आ गए यशोदा जी के पास, ऐसे ही भगवान इस जन्माष्टमी पर हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाओ, फिर जाना मत। अब इस जन्म में दर्शन देख करके कृतार्थ करो, क्योंकि हमारे गुरुजी बार बार ये कहते हैं, हम लोग भी बार बार इसको कहते हैं, खुद के लिए कह रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कह रहे, कि गुरुजी कहते हैं कि जीते जी ऐसा भजन करो कि जीते जी ठाकुर मिल जाए। मरने के बाद किसने देखा कहाँ गए और क्या हुआ जी। अंत समय का क्या भरोसा, किस तरह की मौत होगी, कहाँ मरेंगे, क्या सिचुएशन होगी। सोचिए ना, वो प्लेन उड़ा 12 सेकंड में खत्म हो गए। सोचा होगा उन्होंने कि भाई मैं मर जाऊंगा, आराम से खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, कोई सीट बेल्ट लगाया, बच्चों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, पूरी एक फैमिली थी। क्या क्या चीजें आपने सुना, कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना ये हुई। वो लोग जो कैंटीन में खाना खा रहे हैं, सोचिए। उनमें से एक आदमी ने बोला कि तुम बच कैसे गए? बोले मैं भी ऊपर था, मेरे दोस्त ने कहा कि नीचे रूम में मेरा फोन है, फोन लिया, मैं फोन लेने नीचे आया हूँ और उतने में क्रैश हो गया। तो कौन सोच रहा था ये जो यूक्रेन में रात में सोए, हमला हो गया, उन्होंने सोचा था कि सुबह उठेंगे तो फुटपाथ पे आ जाएंगे। लास्ट ईयर में कथा थी वहाँ फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में, तो कथा करके आ रहे थे तो देखा भारत में तो देखने को मिल जाता है। तो एक आदमी का इंप्रेशन होता है कि भाई यहाँ तो चलो गरीबी है, लोग फुटपाथ पे दिख जाते हैं सोते हुए, पर आदमी का इंप्रेशन होता है कि आउट ऑफ इंडिया इस तरह की गरीबी नहीं होती। लेकिन वहाँ जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, जहाँ हम रुके थे सत्संग के बाद, तो सड़क पे भयंकर ठंड में वहाँ बस स्टैंड पे नीचे लोग सोए हैं।
बस स्टॉप पे, और सड़कों पे, मतलब होटल के बाहर फुटपाथ पे सोए, मतलब कोई कंबल नहीं है, कोई शेड नहीं है, सोए। तो देख के लगा ये कौन है? कल के करोड़पति आदमी है। सोए थे, करोड़पति थे, सुबह उठे, बमबारी हुई, चीजें हुई, छोड़ करके भागना, अपना देश, अपना शहर, अपना घर छोड़ करके आज रेफ्यूजी बने पड़े। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या चेंज हो जाएगा, कहाँ क्या किसके किसके साथ हो सकता है। जो प्लेन उनका क्रैश हुआ हम लोगों का नहीं हो सकता है क्या? क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। तो यही है कि जीते जी ऐसा भजन हो जाए। तो यही जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, चाहे 365 दिन हो, यही प्रार्थना हो कि हे भगवान थक गया हूँ, धाम में अपने बसा लो, थक गया हूँ, गोद में अपनी बिठा लो, थक गया हूँ, कि भगवान थक गए। गुरु जी का पद है ये कि भगवान अब इसको थोड़ा गुनगुना सकते हैं तो प्लीज, जाने से पहले गुनगुना दीजिए। ये गुरु जी का पद है, उन्होंने 5000 से अधिक पद लिखे। जी तो उसमें से भाव उन्होंने लिखा, धाम में अपने बसा लो, थक गया हूँ, गोद में अपनी बिठा लो, थक गया हूँ, धाम में अपने बसा लो, थक गया हूँ, गोद में अपनी बिठा लो, थक गया हूँ। तो ऐसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो थक गए हैं ठाकुर जी से, थक गए भगवान। और ये सच में कहें, मुंह से नहीं कहें कि थक गए, दिल से माने। जब तक निर्बल नहीं होंगे, निर्बल के बलराम, जब तक बल है ना तब तक बात नहीं बनेगी। बात चल रही है तो जरूरी है ये भी समझना कि ये भी हम सुने कि द्रौपदी को दुशासन खींच के लेके जा रहा है। क्यों नहीं आए भगवान? बाद में आए, दुनिया जानती है, चीर बढ़ाया सब। भाई जब यही करना था पहले आ जाते, भाई कर लेते। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? भरी सभा में बेचारी को ले गए, अपमान तो हुआ ही जी। एक जो होना था तो उसको बेचारे को ह्यूमिलेट तो होना पड़ा वहां सबके बीच में। क्या जरूरत थी? पहले ही दर्शन दे देते, बचा लेते। दुशासन कैसे खींच के ले गया भाई? 10 मिनट का ही, 15 मिनट का ही तो अंतराल है। 10-15 मिनट में जो लीला, आप बाद में पहले आ जाते भाई, क्या दिक्कत थी? जब या तो आते ही नहीं तो समझ में आता कि नहीं आना था, जब आना ही था तो भाई पहले आ जाते, काम करने की जरूरत ही क्या थी? तो समतोने का क्यों? क्योंकि द्रौपदी निर्बल नहीं है। द्रौपदी को इस बात का बल है कि मेरे 5 पति बैठे हैं बाहर, और कमजोर नहीं है। एक एक में इतना बल है कि तीनों लोगों को अकेला जीत सकता है। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर इतने बलवान हैं। संसार में एक साधारण स्त्री को बल रहता है अपने पति का। शादी ब्याह में सज धज के जाती, सोना चांदी हीरे जवाहरात पहन के, उससे पूछो भाई तुम्हें डर नहीं लगता रात में 12-1 बजे आ रही हो? तो क्या कहती? ये थे ना, कौन है? दारा सिंह है। जरा से 4 कदम चलने पे तो सांस फूल जाती है कि दवाइयों पे चल रहे हैं। ये थे ये नहीं कहते कि भगवान है। 4 बदमाश हैं, 2 इनमें लगाए, 2 तुम में लगाए, लूट के ले जाए। तो बल है ना, उस बूढ़े व्यक्ति तक में बल है। तो उसके तो 5 स्वस्थ पति बैठे हैं जो बलवान हैं, जो जीत सकते हैं पूरे लोगों को जी। गई, देखा वो 5 की तो गर्दन झुकी हुई है, पतियों का बल चला गया। अब याद आई? अभी भी नहीं आई। अब रिश्तेदार बैठे हैं भाई, सोसाइटी है, समाज का है। धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म पितामह एक के पास जाके हाथ जोड़ रही द्रौपदी कि पितामह देखो आपकी बहू के साथ कैसा हो रहा है। ससुर साहब से कह रही धृतराष्ट्र देखो आपकी सभा में धर्म सभा है और यहाँ पे इस तरह का व्यवहार एक अपने खुद की घर की बहू के साथ हो रहा है और आप सब मौन है। सबसे कहा, सब मौन है। समाज का बल चला गया, रिश्तेदारों का बल। यही हम लोगों के साथ तो होता है। पहले हमें अपना सब अपने रिश्तेदार, खास मम्मी का बल है, पापा का बल है, पति का बल है, पत्नी का बल है, बेटे बेटियों का बल है, वो भी चला गया। अब तो रिश्तेदार, और चाचा मेरा बहुत अच्छा, ताऊ से मेरा बहुत जमती है, और नानी मेरी बहुत अच्छा, अभी देखता हूँ कैसे, वो भी चला गया। तो फिर क्या बल आता है? सोसाइटी, मेरा दोस्त से मेरी सोर्स है। हम सोर्सेस क्यों बनाते हैं? रिश्ते क्यों बनाए? इसीलिए तो सोच के बनाते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। अरे बड़े बड़े नेताओं के नंबर है मेरे पास भाई, नेता साहब ने कहा था कभी जरूरत हो तो बताना, अब करेंगे ना फोन उनको। फलाना इंडस्ट्रियल जो है उसका नंबर, उसने भी कहा था कुछ काम हो तो बोलना। मुसीबत में जाता है आदमी, दर दर जाता है, हाथ जोड़ता है, मदद मांगता है, और जब वो लोग भी मना कर देते हैं, सारे बल चले गए। परिवार का चला गया, रिश्तेदारों का चला गया, सोसाइटी का, सोर्सेस का चला गया। अब आती याद नहीं, अब कहता मैं खुद ही देख लूंगा, मत करो, तुम लोग नहीं करोगे मदद, मत करो, मैं खुद ही देखूंगा क्या करना है। द्रौपदी को भी लगा, तो उसने उस साड़ी का पल्ला अपने दांतों में दबा लिया कि मैं रक्षा करूंगी। खींचने वाले में 10,000 हाथियों का बल था। एक झटका दिया दांतों से भी साड़ी चल। अब जब सारे बल चले गए ना, अब याद आई कि दुख हरो द्वारकाधीश शरण में तेरी। और दुनिया जानती है कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन वो थक गया, तो साड़ी नहीं खत्म हुई वहां पे। तो अभी हम निर्बल नहीं हो गए,
इसलिए कितना भी गाते रहे थक गए हूँ बात नहीं, जब एक्चुअल में थक गए हो तब कहते हैं भगवान इस जन्माष्टमी कृपा करो, मेरा यही व्रत है कि आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं, आप मुझे पकड़ लो, आप ना छोड़ना, आप कृपा करो, दया करो प्यारे, मरे को मार के क्या पाते हो, गुरु जी का पद है कि हम तो पहले ही मरे हैं, दया करो, अब अपना बना लो, आप पकड़ लो। तो इस जन्माष्टमी पर हम ये भी प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करें कि अब हम सबको जी पकड़ ले छोड़े नहीं। तो यही चाहते हैं। बहुत 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 सुंदर। और ये पूरे पॉडकास्ट में जितनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, कथाएं सुनाई, कई तरीके से आपने युवाओं को इंस्पायर भी किया कि कैसे सद्मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है और किसी की बुराई ना करें, इससे भी बचें। ये सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, आपने याद किया, और जितना भी जो अच्छा था वो सब गुरुजनों का है, और इसमें जो गड़बड़ है वो हमारा नहीं हमारा है, नहीं हमारा है। और जाने से पहले हमेशा हम जो 2 प्रार्थनाएं करते हैं, पहला ये कि इस पूरे पॉडकास्ट में या जो भी आप सुनते हो देखते हैं उसमें कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको ज़रूर जीवन में उतारे, ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो। और दूसरा निवेदन है कि सदा मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, क्योंकि हमारा बंसी वाला भी हंसता रहता है। मुस्कुराते रहें क्योंकि मुस्कुराहट की विशेषता ये है कि हंसता हुआ आदमी दुखी नहीं हो सकता। आपने कभी देखा कोई हंस रहा हो, उससे पूछो क्या बात, वो 10 लाख का घाटा हो गया हंस रहा हूँ। हंसी जो है दुख की सबसे बड़ी शत्रु है जी। तो आज ही अभी एक और जगह चर्चा हो रही थी, तो वहाँ यही बात हुई कि उन्होंने पूछा क्या नियम ले सकते हैं, तो हमने कुछ नियम नहीं ले सकते, माला पाठ कुछ नहीं कर सकते, तो इतना छोटा सा नियम ले कि रोज भगवान को प्रणाम करेंगे और एक चुटकुला उनको सुनाएंगे एक चुटकुला रोज ठाकुर जी को सुनाएंगे और वही चुटकुला दिन में किसी एक आदमी को सुनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो कम से कम आप रोज एक चुटकुला ढूंढने के लिए एक मुस्कुराहट ढूंढोगे तो सही, सुनाने के लिए आना भी तो चाहिए, तब ढूंढोगे, ठाकुर जी को सुनाओगे, और किसी दिन वो मुस्कुरा गया किसी दिन वो मुस्कुरा गया, तो सब भक्ति लाइन का है। नहीं कर सकते आप माला पाठ, करनी चाहिए, जरूर करो, माला करो, राधा चालीसा, घनश्याम चालीसा, हनुमान चालीसा, जो आपको समझ में आती है वो करें, जो गुरुजनों ने बताया, पर कुछ नहीं कर सकते अगर इतना तो कम से कम करिए, इतना तो करें, कम से उनको हंसाओ, किसी एक आदमी को जरूर हंसाओ दिन जी, जैसी मुस्कुराहट के साथ आपके साथ भी फिर दोबारा मिलेंगे वृंदावन में। अब हम लोग वृंदावन की गलियों में चर्चा करेंगे, तो वृंदावन में जो वृंदावन के जो गुप्त स्थान है वहाँ चल के वहाँ के दर्शन करेंगे और वहाँ की क्या लीलाएं कथाएं उनको सुनेंगे, और वृंदावन के बढ़िया बढ़िया पकवान जो ठाकुर जी खाते हैं वो सबका स्वाद लेंगे, आनंद लेंगे। राधे राधे, पुनः बहुत बहुत आभार। राधे राधे।